कोई बता सकता है आज का क्या टॉपिक है? सर लीड्स के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे को कल एक कॉल आया। उन्होंने अभी 4 डेज वर्कशॉप करी थी। संडे को 4 डेज वर्कशॉप खत्म हुई थी और कल मेरे से उन्होंने मीटिंग बुक करी। तो शी वॉज सो एक्साइटेड। शी सेड कि मनोज सर, लीड्स तो आने लग गई मेरी। मैंने कहा अच्छा। तो शी सेड कि पहले 5 लीड्स आई थी, फिर 10 आई थी, फिर अभी टोटल मिला के 43 लीड्स आ चुकी है। मैंने कहा वंडरफुल। एंड शी वॉज सो एक्साइटेड। मैंने कहा आपने खुद पर्सनली कितने लोगों से बात करी है? तो शी सेड कि मेरी जितने लोगों ने फोन उठाया मेरी ऑलमोस्ट सभी से बात हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितनी लीड्स काम की हैं। तो कहती है कि हमारा क्वालिफिकेशन सिस्टम है कि हम उनसे पूछते हैं कि आपको खुद के लिए चाहिए या आप होल सेलर, डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो उसमें से लगभग 20 लीड्स के आसपास या आई थिंक 22 लीड्स के आसपास शी सेड कि वो डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा आगे क्या कॉन्वर्सेशन हुई? कहते सबने हमारे से कैटलॉग मांग लिया। उसके बाद बातचीत बंद होगी। कैटलॉग मांग करके, कैटलॉग देख करके, कैटलॉग रिसीव करके सब चुप हो गए। आगे हमारे को देखना है कि इसको कैसे आगे लेकर के जाना है ताकि बिजनेस कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़े और सेल्स स्टार्ट हो जाए और रेवेन्यू स्टार्ट हो जाए। तो क्या आप में से किसी का ऐसा चैलेंज है, सिमिलर चैलेंज है कि आपने जो है लीड जनरेट करी हैं? लीड्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया दैट वाज फ्रॉम फेसबुक मेटा एड्स। अब हो सकता है आपने गूगल से लीड जनरेट कर रहे हो, आप हो सकता है लिंक्डइन से लीड जनरेट कर रहे हो, आप हो सकता है इंडिया मार्ट से लीड जनरेट कर रहे हो, व्हाट्सएप से, ईमेल से, एसईओ से। कोई भी आपका हो सकता है जो प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहां से आप लीड जनरेट कर रहे हो। तो अब आपने क्या कभी फेस करा है, लीड्स आ रही हैं मगर मेरे को कन्वर्ट कैसे करनी है ये समझ में नहीं आ रहा, ये लीड्स आ रही हैं कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा? इज दिस a challenge for anyone or multiple of you people? Because मेरा that is the topic of the day. मेरा तो चैलेंज है सर, मेरी हाई टिकट भी है सर। तो चैलेंज तो रहता ही है मेरा, क्योंकि क्या होता है कि सिंस वी आर नंबर वन एट द इंडिया मार्ट पोर्टल, तो ऑल इंडिया के लिए तो क्या होता है कि लीड्स आती हैं, तो हमसे प्राइस लेके वो एक स्टैंडर्ड मांग रख के उसका वो मार्केट में फिर ढूंढते रहते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कि जी हमें लोकल से लेना है, हमें यहाँ से लेना है, हमें वहाँ से लेना है। बिल्कुल ठीक है। इस बिल्कुल तरीके ठीक है। की। बिल्कुल ठीक है। सर तो मेरा भी चैलेंज है सर। क्या टू चैलेंज के है वन आपका? सर 2K1W जब भी हमने अप्लाई किया उससे सर 8 लीड आई है। लेकिन सर ठीक है। 8 में से कन्वर्जन में इशू आ रहा है सर उसमें ना। कोई वही सर प्राइस वाला भी है, पूछ के हमसे आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे और कुछ एक बार पूछ के सर फिर उसके बाद फोन उठाना बंद कर रहे हैं, ये भी सारी चीज है सर। बिल्कुल ठीक है। तो इन 8 लीड्स में से आपने पर्सनली कितने लोगों से बात करी है? सर 3 ने फोन नहीं उठाया था, ठीक है ना। सर 4 से हम्म। बात हुई है मेरी। 4 में से एक पेशेंट हमारे पास आए भी है, ठीक है। लेकिन उस एक में यानी वो भी अभी उन्होंने सर प्राइस हमसे कंफर्म करके वो होता है मैं सोच के बताऊंगा, तो वो फॉलो अप में चल रहे हैं, ये चीज है। ठीक ठीक ठीक। अब आपको ना 2 या 3 लेवल्स के ऊपर चीजों को सोचना है। मैं आपका थिंकिंग का पैटर्न जाना आपका, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे होना चाहिए, फिर आप लोग बताना कि आप क्या सोचते हैं। लेट अस से कि मेरे को डेंटिस्ट से कोई सर्विस चाहिए। ओके। तो मेरा क्या क्या तरीका होगा, मेरा क्या सोचने का सिस्टम होगा ताकि मैं फाइनलाइज कर लूं कि यार ये डेंटिस्ट जो हैं इनसे काम करवा लेना चाहिए। तो क्या कोई है जिन्होंने कभी डेंटल सर्विसेज कभी गूगल के ऊपर ढूंढी हो या फेसबुक से या कहीं से किसी से ट्राई करी हो? तो टिपिकली लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो डेंटल जो क्लिनिक है, ये डेंटिस्ट हैं, इनका एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा वो देखते हैं कि फी स्ट्रक्चर इनका क्या है। तीसरा वो देखते हैं कि क्या कहीं से कोई रेटिंग्स एंड रिव्यूज वगैरह हमारे को मिल सकते हैं इनके देखने के लिए कि अगर इनसे कोई काम करवा रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अब इन तीन में से जब आपके पास लीड आई और आपकी पहली कॉन्वर्सेशन हुई, इन तीन में से कितनी इंफॉर्मेशन पीसेज आपने पहुंचवा दी थी उनके पास ऑलरेडी बिफोर यू पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड देम? तो पहले यदि
एक भी इंफॉर्मेशन हमने पहले तो नहीं भेजी सर, सीधा फोन ही किया था। वो सर आपने अभी हाँ, साइन दी थी, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई सर। कोई बात नहीं। मैं आपको ना इसके अंदर बता रहा हूँ कि क्या गैप है। अब ओके अगर वो आपको जानता नहीं है, ठीक है, और सीधा आपने फोन उठा के बात करी, और अभी तो आपको मैंने ये बोला कि आपने ये बोलना भी नहीं है कि मैं अमित बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, या मैं पंकज बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पर। आपको बोलना है कि मैं सेल्स टीम से बात कर रहा हूँ, मेरे को आपकी लीड आई है, वो सारी पिच वगैरह जैसे मैंने आपको ब्रॉडर लेवल पे बनवाई है। ठीक अब है। आपको ये देखना है कि अभी आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट ही नहीं गई है वहां पर। अगर यस सर। पोजिशनिंग स्टेटमेंट नहीं गई है, उसकी जो परसेप्शन है अभी प्रोबेबली शायद वो लोवेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। जब वो पोजीशनिंग आपकी देखता, आपकी बात सुनता, उसके बाद उसको समझ में आता, वाओ 40,000 पेशेंट्स इन्होंने करे हुए हैं, 15 कंट्रीज से लोग इनके पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। वन, एक तो आपका रिस्पेक्ट लेवल, क्रेडिबिलिटी लेवल, एक्सपर्टीज स्टेटस आपके माइंड, आपका उसके माइंड में स्टैब्लिश हो जाएगा। और दूसरा, यस सर। एक लेवल के ऊपर उसको ये समझ में आ जाएगा यार कोई चीप नहीं होएंगे, ओके सस्ते सर। वाले नहीं होंगे। अगर 40,000 इनके पेशेंट्स 15 कंट्रीज से इनसे सर्विसेज ले चुके हैं, सो ही विल नॉट बी द चीपेस्ट ऑफ द लॉट। तो ये या तो मीडियम साइड के ऊपर होंगे या हायर साइड के ऊपर होंगे। अब यहां पर आपने देखो कैसे ठीक है परसेप्शन सर। सेट कर ली। अब इसके बाद में जब आप ये हम्म। बताओगे कि मेरी जो फीस है वो एक्स वाई जेड सर्विसेज की एक्स वाई जेड से स्टार्ट होती है। अब आपको यहाँ पर प्रोबेबली मैंने 4 डेज के सेशन के अंदर बताया था कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो आपने एड्स देखी हम्म। होंगी। सस्ती से सस्ती गाड़ी भी 5-6 लाख की आती है, और महंगी गाड़ी का कोई अपर लिमिट नहीं यस है। सर। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। इसी तरीके से घर की बात करते हैं, सस्ते से सस्ते घर जो होते हैं वो 30-40 लाख के आते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आते हैं। और महंगे से महंगे घर कोई अपर लिमिट नहीं है। आपने सुना होगा 190 करोड़ का कैमिलियंस के अंदर बिका है घर। फिर आपने एंटीलास का भी यस सर। सुना होगा जो पता नहीं कितने हजार करोड़ का है। तो यस सर। अब मेरा पॉइंट वापस फिर से आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन सेटअप जो आपको करना है ना, वो आपको जितना अर्ली ऑन करोगे कॉन्वर्सेशन के अंदर उतना बेटर हो जाएगा। दैट इज वन। दूसरा, एक्सपेक्टेशन सेटअप का क्या मतलब है कि उसके दिमाग से ये चीज हटा देना कि यार ये सबसे चीपेस्ट ऑफ द सर्विसेज, सबसे चीपेस्ट ऑफ द वो होगा, उसके दिमाग से निकाल देना है ये चीज। आपकी एक्सपर्ट स्टेटस एस्टैब्लिश कर देना, आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर देना, आपकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर देना, आपकी रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश कर देना। अब ओके सर। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर पंकज गोयल को नहीं जानते, यस सर। वर्सेस अगर किसी को मालूम है कि डॉक्टर पंकज गोयल को पिछले लेट से 22 साल का एक्सपीरियंस है, 40,000 पेशेंट्स उन्होंने 15 कंट्री से ट्रीट करे हैं, उन्होंने 6,000 पेशेंट तो सिर्फ डेंटल इम्प्लांट्स के कर दिए, 12,000 पेशेंट तो सिर्फ उन्होंने इसके कर दिए, 3,000 पेशेंट्स तो सिर्फ इन्होंने सिर्फ इस एक्सपर्टीज के, इस प्रॉब्लम के कर दिए। तो जिसको ये बात समझ में आती है उनको लगता है यार वाओ काफी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर एक्सपीरियंस लग सर। रहे हैं। ओके सर। जैसे ही आपने स्टेप मिस करा आपका काम खराब हो गया। ओके सर। ओके। अब यही चीज मैं अमित के केस के ऊपर लेकर के चलता हूँ कि मान लीजिए इंडिया मार्ट से आ रही हैं लीड्स। इंडिया मार्ट से अगर लीड्स आ रही हैं, तो इंडिया मार्ट का एडवांटेज क्या है और इंडिया मार्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। इंडिया मार्ट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। मालूम है क्या? इंडिया मार्ट से बिना कुछ एफर्ट करे लीड्स आ जाती हैं, और क्योंकि लीड्स आ जाती हैं वो सिर्फ आपके पास नहीं आती हैं, जितने लोगों ने वहां पर अपनी लिस्टिंग कर रखी होती है, पैसा दिया होता है, सबके पास चली जाती है। तो वही एक कस्टमर की लीड 10, 12, 15, 20 लोगों के पास चली जाती है विद इन ए कपल ऑफ डेज। अब अगर हम इंडिया मार्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, तो इंडिया मार्ट के अंदर भी सेम चीज होगी। अगर आप उसमें से उन 15 लोगों में से या 10 लोगों में से एक को जिनको कॉल आ चुके हैं, जिनसे उनको कॉल आ चुके हैं, दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू एज जस्ट अनदर वेंडर। अगर वो मांग रहे कैटलॉग भेज दो, ब्रोशर भेज दो, प्राइसिंग भेज दो, आपने भी भेज दिया, बाकी 10 लोग भी भेज के बैठे हुए हैं, तो फिर आपने जो है ना ऐसा कुछ नहीं करा जिसकी वजह से उसके दिमाग में आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम सेट हो जाए, बैठ जाए। फिर से आप देख रहे हो क्या मिसिंग है यहाँ पर? पोजिशनिंग स्टेटमेंट। अगर आपने पोजिशनिंग वहां पर बताई उसको कि इतने साल के अंदर इतनी कंट्रीज से इतने कस्टमर्स को मैंने ये चीज करने में हेल्प करी, तो उसकी पूरी साइंस मैंने आपको बताई कैसे निकालना है। मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी कंपनी टर्न अराउंड हो गई थी। आपका सबसे पहला स्टेप है लीड आते ही आपने ये चीज भेज देनी है। उसके बाद आपने उनसे बात करनी है। जब आप बात करोगे तो आप में से बहुत सारे लोग ये रियलाइज करेंगे
पोजिशनिंग स्टेटमेंट ना भेजने के टाइम के ऊपर जो बात होती है वर्सेस पोजिशनिंग स्टेटमेंट का वीडियो भेजने के बाद जो बात होती है, उसमें ही जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। कल जो मैंने बात करी उनसे, जिन गर्ल का मेरे को फ़ोन आया था, शी सेड कि जब मैंने उनसे बात करी, तो रिस्पॉन्स डिफरेंट टाइप का था, बस उनका था, "हाँ, कैटलॉग भेज दो, हम बात करते हैं।" कहती है, जब मैंने उनको बोला कि 1 सेकंड में आपको बताना चाहूँगी कि इतने साल में, इतने साल में, इतने साल में ये हमने करा है। कहते हैं, एकदम से कन्वर्सेशन बिल्कुल ही चेंज हो गई, बिल्कुल शिफ्ट हो गई। वो अब मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे। वो अब मेरे से और ज़्यादा क्वेरीज़, क्वेश्चन पूछ रहे थे। कन्वर्सेशंस एक्सटेंड होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं उनसे और ज़्यादा बेटर एंगेज कर पाई। अमित, आई थिंक यू हैव समथिंग टू शेयर एंड डिस्कस। लेट मी नो। सर इसमें क्या था कि आपने जिस तरीके से बोला मेरे को कि हाँ इंडिया मार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम ही है, बट मेरे में एक एडवांटेज ये है कि इंडिया से सबसे पहले लीड मेरे को आती है। अगर मैंने 5 मिनट के अंदर उन पांच, एक्चुअली क्या है कि टॉप लेवल पे सिर्फ 5-6 लोग होते हैं, अगर उन 5-6 लोगों ने अगर वो लीड ले ली है तो वो लीड डिसअपियर हो जाती है, वो किसी को मिलती नहीं उसके बाद। तो हमारी कोशिश 95% यही रहती है कि हम 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल कर लेते हैं और सबसे पहले लीड हमें ही आती है, 2 लोगों को आती है मेरी कैटेगरी के अंदर। तो हम लोग कॉल कर लेते हैं। हाँ, व्हाट वाज मिसिंग टिल डेट वाज पोजीशनिंग स्टेटमेंट सर, जो आपने हमें बताया था 4 डे के अंदर। हाँ बिल्कुल ये ठीक है। है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं अब शुरू करने की। तो वो बस आपको मैंने बताया था कि आई वॉज इन आई हैव टू गो टू चाइना, तो इस टाइम मैं चाइना में हूँ तो अभी कर नहीं पाया, तो जल्दी से करके इसको भी करेंगे अभी हम। दैट इज़ वन। इसको एक तो एसएसजी मोड पे आप स्टार्ट कर सकते हो, मगर आप में से जो लोग 5 मंथ्स के अंदर आ रहे हैं, उनको चिंता नहीं करनी है। इसको हम एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल के ऊपर ले जाएँगे, पोजिशनिंग स्टेटमेंट को। पोजिशनिंग की साइंस को एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जाएँगे। जहाँ पर इतने साल हो गए, वहाँ पर महीना, डेढ़ महीना और सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग 5 मंथ्स के अंदर आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा होल्ड कर लें इस चीज़ को, या एसएसजी मोड पे स्टार्ट कर दें, बाद में उसको चेंज कर देंगे। हाँ डन। जी, नितिन। नितिन, आपने हैंड रेज़ करा, यू कैन यस कम इन। सर। सॉरी जी, बताइए। सर, जैसे कल मैंने मेरी पोजीशनिंग स्टेटमेंट बना ली थी, लेकिन अभी जैसे अभी बात सुन के जो ख्याल आ रहा है, जैसे हमारे 4 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं और आगे भी हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं फ्रेंचाइजीज में, तो उसको भी पोजीशनिंग स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं ना अपन, तो उसको कि नहीं बिल्कुल, करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको देखो, फ्रैंचाइज़ स्टोर्स हैं, तो जी। फ्रैंचाइज़ के अंदर या तो कंपनी ओन्ड होंगे या फ्रैंचाइज़ ओन्ड होंगे। जी। अगर कंपनी ओन्ड है, आपका खुद का पैसा लगा है, तो वो आपके पूरे रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, क्लाइंट बेस हम्म। बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर फ्रैंचाइज़ का पैसा लगा है, तो ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने हमारे साथ पैसा लगाया, हमारे पे ट्रस्ट करके, उनको क्या रिज़ल्ट ला करके दिया हमने, ताकि और बाकी लोग आपके साथ पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हो जाएँ। ओके। तो सर लॉजिक वो समझ में आ बहुत रहा है? बड़ी नहीं हो जाएगी पोजीशनिंग स्टेटमेंट, यानी कि लेंथ वाइज? अ, खड़े हो जाओ। मालूम है ठीक है फिर क्या करना है उसके बाद? सर। लाल की काला। हाँ, लाल के काला। ओके आपको क्या सर। समझना है? मैंने अगर आपको 7, 8, 10 स्टेटमेंट्स बताई हैं, वो जी। सबके सामने जाकर के थोड़ी बोलनी है। ओके। मैंने बोला है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स, पहली और दूसरी स्टेटमेंट जहाँ पर आप अपना एक्सपर्ट स्टेटस एस्टेब्लिश कर रहे हो और उसके बारे में उसको जस्टिफाई कर रहे हो, वो 2 स्टेटमेंट्स आपको सबको बतानी है। फिर उसके बाद जो सामने वाला बंदा है, उसके लीड आई होगी, उसके उसको ध्यान में रख कर के आपको नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, वो आपको यूज़ करनी है। अंडरस्टूड। लोकेशन के हिसाब से स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएगी। हाँ, मतलब लोकेशन सही वर्ड नहीं होगा, पर्सन के हिसाब से जिससे आप पर्सन बात के कर रहे हिसाब से। ओके। हो। तो आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एम्प्लॉइज़ से बात कर रहे हो, तो उनके लिए पोज़िशनिंग स्टेटमेंट स्लाइटली ट्वीक हो जाएगी। वेंडर से बात कर रहे हो, स्लाइटली ट्वीक हो जाएगी। अगर आप लीड से या क्लाइंट से बात कर रहे हो, स्लाइटली ट्वीक हो जाएगी। बैंकर से बात कर रहे हो, स्लाइटली ट्वीक हो जाएगी। फंडिंग पर्सन या जिन्होंने आपके यहाँ से इक्विटी के ऊपर काम करना है या फंडिंग करनी है, उसके लिए स्लाइटली ट्वीक हो जाएगी। कोर बेस वही रहेगा, मगर आप जिनसे बात कर रहे हो, उनसे बात करते समय आपको देखना है कि उनको मैं ऐसा क्या बता सकता हूँ अपनी कंपनी के बारे में, जो कि सुन के आपके पैरों में गिर जाए। वॉव! अंडरस्टूड। नितिन जी खुद इन पर्सन मेरे सामने आ गए। जी। ठीक है? उनके माइंड में ये फीलिंग आ जाए।
जी, तो थैंक यू आपको सर। जो है हर एक पर्सन को इस चीज के ऊपर करना है। अब ठीक। आपने जो है अभी अभी जो करा, इससे हम्म। क्या होगा कि आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो बेटर हो जाएगी। ओके। मगर सिर्फ कॉन्वर्सेशन होने से या थोड़ा सा लंबा होने से तो कोई गारंटी नहीं है कि ऑर्डर आएगा ही आएगा। ऑर्डर आएगा। ट्रू। अब यहां पर आपको मालूम है, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी और बताई थी, ABCD। कि अब जैसे अमित ने बोला कि मेरे पास जैसे ही लीड आती है मैं एकदम से कॉल करवा देता हूं मैं। अब बिल्कुल ठीक जी। है। जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है वो भी यही सोच रहा होगा, यार 5 मिनट के अंदर तो अमित जी के यहाँ से कॉल आ जाता है, मेरे को तो 4.25 मिनट में ही कॉल कर देनी है या 2.5 मिनट में ही कॉल कर देनी है। हो सकता है सामने वाले के माइंड में ये चल रहा हो। मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल की ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं। अब हम्म। यहां पर मान लीजिए कि अमित ने उनको बोला, दो केसेस हो सकते हैं अमित के साथ में। या इनका कॉल पहली बारी गया होगा, पहला कॉल गया होगा, नॉट पहली बारी गया होगा, पहला कॉल इनका कस्टमर के पास या लीड के पास पहुंचा होगा। या हो सकता है कि इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स, एक दो या पांच जो भी हैं, जो भी केस हो सकता है, ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, इनका तीसरा चौथा पांचवा छठा 10वां कॉल गया। यानी कि या तो फर्स्ट कॉल होगा या nth कॉल होगा। तो उसके अंदर एबीसीडी स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप उनसे बात करते हैं तो बात करके ना आपको एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि आपका पहला कॉल गया है या बाकी लोग इससे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन से, उसके कॉन्वर्सेशन से पता लग जाता है। तो मैंने आपको उसकी दोनों टेक्निक्स बताई हैं कि अगर आपका पहला कॉल गया है तो आपको कॉन्वर्सेशन कैसे लेकर के आगे जानी है। अगर आपका पहला कॉल नहीं पहुंचा है, nth कॉल पहुंचा है, तो मैंने आपको उसकी स्क्रिप्ट बताई है, तो आपको उसको कैसे एक्सटेंड करके आगे लेकर के जानी है। तो अब आप देखो, दो फैक्टर्स पॉजिटिव हो गए। वन, कि आपके यहां से पोजीशनिंग स्टेटमेंट पहुंच गई। टू, कि जब आपसे बातचीत स्टार्ट हुई आपने उसको उसके सामने प्रूव कर दिया, यार आपसे बेटर एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। अब यहां पर जब आपने ये दोनों चीजें कर दी, उसके बाद वो आपको क्या क्या बोल सकता है उसको समझ में आ जाएगा। उसके माइंड में ये चीज आ जाएगी, इससे लेना है कि नहीं लेना है। अब हो सकता है उसको कोई सेम चीज जो है कहीं से सस्ती मिल रही है, हो सकता है सेम चीज उसको फास्टर मिल रही है, सेम चीज सिमिलर प्राइसिंग के अंदर ज्यादा मिल रही है। या फिर कोई भी और ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से वो माइंड में मेकअप करके बैठा हुआ है, मेरे को लेना है अमित से कि नहीं लेना है। अब वो माइंड में जो मेकअप करके बैठा हुआ है, अपना माइंड जो मेकअप करके बैठा हुआ है, हो सकता है आपके फेस के ऊपर आपको नहीं बोलेगा कि अमित जी नहीं मैं लूंगा आपसे। वो कहेगा सोच के बताऊंगा, वो कहेगा अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो फोन उठाना बंद कर देगा आपका। वो बोलेगा कि हम ऑलरेडी किसी से ले रहे हैं, अभी हम नया वेंडर नहीं ढूंढ रहे हैं। वो कहेगा कि हमारा जो काम चल रहा है बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, हम अभी वेंडर चेंज ही नहीं करना चाहते। वो कहेगा अभी सीजन चल रहा है। वो कहेगा अभी सीजन नहीं चल रहा। वो कहेगा पूछ के बताऊंगा। वो कहेगा जब नीड होगी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, आप मेरे को बार बार फोन कर करके परेशान मत करो। या फिर कुछ लोग होंगे जो सीधा फेस के ऊपर बोल देंगे भाई साहब इतना महंगा है, ये सेम चीज तो मेरे को यहाँ से इतने कम प्राइस में मिल रही है। सुना है आप में से कभी किसी ने इनमें से कोई स्टेटमेंट या इस जैसा कोई स्टेटमेंट सुना है आप में से कभी किसी ने? यस यस सर। सर, ये होता सर है, यस। ये होता है। कहाँ पे क्या सर? अरे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो? इसका माल नहीं मतलब चाहिए आपका। हाँ जी, सॉरी, क्या बोल रहे हैं आशीष? मतलब इसका मतलब ये रहता है कि माल नहीं चाहिए अब आपका, या तो माल महंगा है या वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड। एक लगता ये है हम तो लोग उसने को। बोला है ना, ये तो उसने बोला है ना। उसके हम्म, माइंड में क्या चल रहा है, वो सिर्फ पोलाइटली आपको डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से सोचो, उसको क्या पता है या क्या पता नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं सर। अरे, अरे बोलो, नहीं आई समझ में? नहीं आई सर। ओके, नहीं चलो आई एक जने सर, को नहीं, समझ में नहीं आई, बाकी सबको तो आ गई। बिल्कुल भी नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं आई तो खड़े हो जाओ फिर। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक स्टेप पीछे लेकर के जाऊंगा। अब मैं आपसे यहां से पूछूंगा, खासकर जैसे दो लोगों ने बोला हिम्मत करके सबके सामने कि मेरे को नहीं आई बात समझ में, विच इज अ गुड थिंग। जो लोग नहीं बोलते मेरे को समझ में नहीं है, उनको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा फिर लाइफ में। ओके, तो अब आपको यहां पर बताना है आशीष एंड 919870। अजय, अजय, अजय सर। अजय जी, आप मेरे को ये बताओ कि अगर कोई कस्टमर आपके साथ नया जुड़ता है,
तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है? आशीष आपकी कितनी होती है? अजय आपकी कितनी होती है? सर हमारी मतलब तो करीब 10,000 10,000 के आसपास होती है। आशीष आपकी कितनी होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू? अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs फर्स्ट ऑर्डर। ठीक फर्स्ट है, ऑर्डर की जो होती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो एक साल में आपसे कितनी बारी खरीदता है वो? अराउंड मान के चल लीजिए, अगर वो सही उसके पास में हमारा रेशियो चलता है तो तकरीबन 4 से 5 बार। और 4 से सर 5 बार। हमारा अगर सही चलता है तो करीब 50 बार भी खरीदता है। बिल्कुल ठीक है। छोटे छोटे ऐसे अब ऑर्डर आते रहते हैं। एक बारी अगर आपके साथ जुड़ जाता है तो कितने साल तक आपके साथ वो जुड़ा रहता है? अगर हमारा सब अगर सही चल रही है रिलेशन तो सालों साल 8-8 साल से डीलर जुड़े हुए हैं, 10-10 साल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। आशीष आपके केस के अंदर? यस सर, सेम रहता है हम लोग का भी। अगर सही से चल रहा है, बिहेवियर सही है हमारे लोग का एक दूसरे के साथ अब में, जो मैं बोलने तो जा हम रहा हूं ना, इसको कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ध्यान से समझना। ये पूरी आपकी लाइफ ऑल्टरिंग गेम चेंजिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है। आपको जो है, अगर कोई नया कस्टमर आपसे जुड़ता है, एक एक चीज इनसाइड आउट मालूम है कि पहली बारी में 10,000 रुपए का या 5 लाख रुपए का ऑर्डर देगा, साल में 10 बारी या 5 बारी मेरे साथ ऑर्डर करेगा, उसके बाद ये 8 साल तक जुड़ा रहेगा। यानी कि आशीष के लिए एक कस्टमर की एवरेज एनुअल वैल्यू होगी लगभग 20 से 25 लाख। और अगर 8-10 साल जुड़ा रहता है तो इसका मतलब 2 से 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी आशीष के लिए, एक कस्टमर अगर नया जुड़ता है तो। करेक्ट। सेम चीज अगर हम अजय के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब एक एवरेज ट्रांजैक्शन होगी 10,000 रुपए की। साल में अगर वो 50 बारी अगर आपसे ट्रांजैक्शन करता है तो 50 लाख रुपए की होगी। सॉरी, हाँ, पांच कितनी होगी? 5 लाख रुपए की होगी। 5 लाख। और 5 लाख रुपए की होगी, और अगर वो 8 साल 10 साल आपसे जुड़ा रहता है तो इसका मतलब 40-50 लाख रुपए के वर्थ का हो गया वो कस्टमर आपके लिए। इसका मतलब ध्यान से समझना है इस बात को कि आपको मालूम है कि अगर एक नया कस्टमर मेरे से जुड़ता है, अगर एक नई लीड मेरे से जुड़ती है, तो आपको कब कब कहां कहां कितना कितना फायदा होगा आपको मालूम है ना। ये सारा का सारा एक एक पॉइंट बाय यस सर, पॉइंट जिससे करेक्ट। आप बात कर रहे हो उसको मालूम है कि आशीष की कंपनी से जुड़ के उसको क्या फायदा होगा। नहीं पता होता सर। अजय? सर होता इसका है जवाब डीलर को सिर्फ, तो भाई लेगा तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, इसका जवाब जो है सिर्फ हाँ या ना में देना है। उसको मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है सर तभी जुड़ता है वो। नहीं, लेकिन पार्टली आप यहां पर भूल रहे हो। अगर वो जुड़ गया तो आपने मालूम चला लिया ना, उसने मालूम चला लिया ना। वो आपको ये क्यों बोल रहा है कि मेरे को नहीं जुड़ना, बाद में बात करना, कैटलॉग भेज दो, फोन उठाना बंद कर दिया, इंटरेस्टेड नहीं हो, सीजन नहीं है, सीजन है पूछ के बताऊंगा, क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि नहीं मालूम है उसको आपको आपके साथ जुड़ के उसको क्या फायदा होगा। करेक्ट करेक्ट। अगर करेक्ट। मालूम होता तो आपको थोड़ी उसके पीछे भागना पड़ता। अगर उसका फायदा होता है, उसको मालूम है, तो वो आपके पीछे भाग रहा होगा ना। राइट। वो थोड़ी आपके ट्रू फेस सर पे सर। बोलेगा यार बार बार फोन क्यों कर रहे हो, मेरे को जब चाहिए होगा मैं उठा लूंगा आपका फोन और आपको मैं कॉल कर दूंगा फोन उठा करके। वो थोड़ी बोलेगा उस टाइम के ऊपर कि हम तो किसी और से ले रहे हैं। अरे अब तू बेवकूफ है, उससे ले रहा है, तू नुकसान कर रहा है, मेरे से ले फायदा होएगा तेरे को। इसका क्या मतलब है कि उसको मालूम नहीं है कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होएगा। अब सर सेम ये सेम साइंस तो हमारे पे भी अप्लाई होगा जब हमारे नए वेंडर्स आते हैं और हम उन लोगों को बिल्कुल होगा, टालते हैं। बिल्कुल होगा। क्योंकि जब भी आप सेलर होते हो, किसी ना किसी चीज में आप उसी सिस्टम के अंदर बायर भी होते हो। करेक्ट। अगर आपके पास कोई नया बंदा आता है, ईमेल से आपको कनेक्ट करता है, व्हाट्सएप से आपको कनेक्ट करता है, कॉल करता है आपको, आप भी तो ही बोलते हो यार परेशान मत कर, अभी बिजी हूं, या फिर अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, या मेरे पास वेंडर है, या मेरा काम चल रहा है, मेरे को अभी नीड नहीं है। आप भी तो इसमें से कोई चीज बोलते हो। क्यों? यस सर। अगर आपको मालूम होता ये जो नया बंदा आया है साल का आपको 1.5 करोड़ रुपए का एडिशनल प्रॉफिट लाके दे सकता है सिर्फ वेंडर चेंज करने भर से, छोड़ोगे क्या उसको आप? नो। आप अपनी ईए को उसके पीछे लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? इसके मालिक से बात करा मेरी फटाफट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। यस सर, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ये कम्युनिकेट ही नहीं करा कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा। ये अगर मैं आपको साइंस समझा चुका हूं या आपको समझ में आ गई है, अब मेरे को बताओ इसको एक लेवल ऊपर उठा दें।
सर यस सर, डेफिनेटली। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई और टॉपिक यस डिस्कस सर, करते उठाइए यस सर, सर। उठाइए। यस सर, यस सर। यस सर, यस, बताइए प्लीज। यस सर। हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि अगर वो आपसे जुड़ता तो ही तो फायदा होता ना ये। वो तो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, सर्विस खरीद रहा है, मटेरियल खरीद रहा है। और आपके साथ जुड़ा नहीं तो उसको वहां पर क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो आपसे जुड़ के फायदा होता, अगर वो आपसे जुड़ा ही नहीं, नुकसान हो गया कि नहीं हो गया वो। यस, दोनों को हो गया। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि अगर आप कहते हो मेरे से जुड़ के ये फायदा होगा, या फिर आप ये कहते हो कि मेरे से नहीं जुड़े तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तो दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है? सर, पावरफुल तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन वो नेगेटिवली ले लेगा। तो फायदा होगा, क्या फायदा ले ले, ले ले अपने घर में बैठे नेगेटिवली लेके। मेरे को ये बताओ कि अगर आप ये बोलते हो कि अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो आपको 20 लाख रुपए बच जाएंगे, एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा, वर्सेस आप ये कहते हो कि आपका जो है मेरे से जुड़ के जो 20 लाख का लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। अब आप अपने अपने हिसाब से इसको कर लो कि किसी के लिए 20 लाख होगा, किसी के लिए 20,000 होगा, किसी के लिए 2 करोड़ होगा, किसी के लिए 20 करोड़ होगा। तो अगर आप अपने हिसाब से अपने क्लाइंट को ये बताते हो या अपने कस्टमर को या पेशेंट को ये बताते हो कि मेरे से जुड़ के आपको 20,000 रुपए का फायदा होगा, वर्सेस आप ये कहते हो कि मेरे से अगर नहीं जुड़े तो आपका हर महीने या हर साल या हर ट्रांजैक्शन में आपका 20,000 का या 20 लाख का या 2 करोड़ का लॉस हो रहा है, आप उसको अवॉइड करना चाहोगे? आप में से कितने लोग एग्री करते हैं, या आप में से कितने लोग, कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि ज्यादा पावरफुल है, आप मेरे को बता सकते हैं? सेकंड स्टेटमेंट पावरफुल पावरफुल है सर। लॉस वाला है। लॉस वाला है ना? तो आपको सारी मार्केटिंग, अपनी सारी मार्केटिंग आपको इसी चीज को लेकर के करनी है कि मेरे से जुड़े तो ये फायदा होगा। अब क्योंकि आप जुड़े ही नहीं, ये आपको नुकसान हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, क्या सर्विस है। अ, नितिन, आपका ना चैट मैसेज आया, बड़ी तेजी से निकल गया, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। एक बार सर? क्वेश्चन मैं ये रिपीट बोल रहा कर था कि सकते हैं? जैसे आपने लुक अलाइक का बताया था ना मैसेज, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही सर कोई नेगेटिव लुक अलाइक भी रहता है कि टू पीपल लाइक देम टू अवॉइड टाइप्स? हाँ, उसमें होता है, ऐसा होता है। क्योंकि सर रियल स्टेट में जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी है, इसमें कई लोग कस्टमर ऐसे आ जाते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल आफ्टर सेल्स। बिल्कुल ठीक बहुत है। बार होता है, हर रियल स्टेट वाले को फील होता होगा। तो अगर ये होता है नेगेटिव स्टेट में नहीं, लुक लाइक। हर एक फील्ड में, हर एक जो भी माल बेच रहा होता है, हर एक को ये फील होता है। कोई कोई जी। कस्टमर ऐसा होता है जो मतलब बड़े पंगे वाला होता है। नहीं बिल्कुल सर, ठीक उनको है। हम बोलते हैं ना कि हम आपको कहते हैं सोना लगा के देंगे, तो वो बोलते हैं हम डायमंड लगा के दो आप हमको। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। देखो, तो उस ऐसा टाइप है के कि कस्टमर को कैसे अवॉइड? जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लीड क्वालिफिकेशन में कुछ गड़बड़ निकल करके आई है, मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। नहीं सर, वो अब रियल एस्टेट का तो हो गया सर। इट वाज 10 साल पहले, 5 साल पहले जो प्रोजेक्ट बिके हुए हैं उसमें धीरे धीरे मेंटेनेंस और वो सब दिक्कतें आती थे सबको। मगर कई 99 संभल जाते हैं, एक आध कोई वो होता है वो संभलता ही, तो देखो, उसको एक आधा अवॉइड कैसे करें? एक्सेप्शन है। हाँ, एक आधा एक्सेप्शन है, तो चलो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा उसका कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर ये चीज बार बार हो रही है, तो इसका मतलब कि हमारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में हो सकता है, या फिर कोई 5 साल बाद उठ के आ जाएगा, 10 साल बाद उठ के आ जाएगा। अब जी। उसका तो कोई क्या ही कर सकता है उसके अंदर अभी। तो सर ये ऐसे नेगेटिव लुक अलाइक भी रहते हैं कि ऐसे उस टाइप के हाँ, अवॉइड बिल्कुल किया जा होता है, सके? जैसे मैंने आपको बोला। हाँ, नेगेटिव लुक अलाइक्स भी होते हैं। नेगेटिव लुक अलाइक के अंदर जो है, मैं क्योंकि टेक्निकल चीजें सैटरडे सेशंस के अंदर डिस्कस नहीं ओके करता सर, हूँ, ठीक ठीक, बट अंडरस्टूड। इन अंडरस्टूड शॉर्ट, सर। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ने मेरी वर्कशॉप नहीं करी, कुछ ने मेरी करी है, तो वो थोड़ा सा रहता ना अंडरस्टूड है सर। उसके अंदर। अंडरस्टूड। तो बट शॉर्ट आंसर है हाँ जी, नेगेटिव लुक अलाइक करके एक चीज होती मैं है। पर्सनल लुक कनेक्ट कर अलाइक को लूंगा हम, सर आपको। हाँ, लुक अलाइक को हम जो है ना नैरो करने के अंदर या रिमूव करने के अंदर, एक्सक्लूजन, आप वर्ड नोट कर लो नैरो, या वर्ड आप नोट कर लो एक्सक्लूजन।
इसके ओके अंदर आप लोकलाइट को कर सकते हो यूज, बस इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा, अदरवाइज हो सकता है लोग जो है उसमें कहें कि ये कुछ टेक्निकल शुरू हो गया अंडरस्टूड सर। है। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, तो आपकी जो है ना, इसका मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है ना वहां पर फ्लॉड है। अगर आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आप ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे से जुड़ के क्या फायदा होगा, मेरे से ना जुड़े तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा, अगर आप ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो आप उसको कोई ऐसा रीजन ही नहीं दे पा रहे कि वो बात ही क्यों करे, आपकी बात ही क्यों सुने। अगर आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन ये कहती है कि आपको जो है इंडस्ट्री के अंदर ये वेंडर्स आपको मिलते हैं, प्राइसिंग जो है आपका यहां से लेकर यहां तक वेरी करता है, अब आपको क्या क्या चीजें समझनी है, ये चीज आपको उनको बताना है कि देखो मार्केट के अंदर लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं, इस चीज के बारे में बात करते हैं, इस चीज के बारे में बात करते हैं, आप भी उनसे ये जानना चाहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ना आप इसके बारे में बात कर रहे, ना आपको कोई बता रहा, ना आप इस चीज के बारे में बात कर रहे, ना कोई आपको बता रहा, ना आप इस चीज के बारे में बात कर रहे, ना कोई आपको बता रहा। और यहां पर आपको बताना है कि आपको मालूम है आप इस चीज के बारे में बात भी नहीं कर रहे, कोई बता भी नहीं रहा, मगर आपके बिजनेस के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने इसको ऑब्जर्व नहीं करा, इसको ठीक से नहीं डिप्लॉय करा गया, आपको ये नुकसान हो जाएगा। फिर फैक्टर नंबर 2 के ऊपर आए, फिर फैक्टर नंबर 3 के ऊपर आए, फिर फैक्टर नंबर 5, 6, 7 के ऊपर आए। अब आपने उनको बोला कि अगर आपने सिर्फ प्राइस के चक्कर में इन फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, आपका काम खराब है। आप किसी से भी लो, मगर इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब वो फैक्टर्स एग्जैक्टली क्या होंगे, वो हर एक के बिजनेस के, हर एक के प्रोडक्ट के, हर एक के सर्विस के आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। अगर आपको निकालना नहीं आता, 5 मंथ्स में आओगे तो मैं आपको सब कुछ सिखा ही दूंगा ये सारे कैसे कैलकुलेट करने। और उन फैक्टर्स को आपने सिर्फ बताना ही नहीं है, आपको उसको कैलकुलेट करना है कि अगर ये फैक्टर आपका गड़बड़ होता है तो आपका रुपए के हिसाब से या डॉलर्स के हिसाब से कितना नुकसान होगा। अगर आप उसको ये नहीं बता पाए तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा नुकसान है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ना, नहीं सर मेरा बिजनेस डिफरेंट है, दिस इज यस नॉट सर। एप्लीकेबल। आ रही है सर। सही है ये सर। सर बिल्कुल। यही चीज आपको जो है उसको बतानी है, और आपकी पूरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस्ड होगी। बेसिकली नंबर सेल करने हैं और वो नेगेटिव नंबर सेल करना है उसको एक तरीके से। अ, उसको एजुकेट करना है कि भैया तू अपना काम खुद ही खराब करके बैठा हुआ है। अब उसको आप अपनी तरफ से जो बोलना चाहो, अपने खुद के समझने के लिए, अपनी टीम को समझाने के लिए वो आप बोलो। क्योंकि इन एसेंस अगर आप ध्यान से सोचो, इन एसेंस अगर वो आपसे जुड़ता है, उसको वो फायदा होता है, तो अल्टीमेटली फायदा हो रहा है ना उसका, तो आप तो उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, उसका बिजनेस, उसकी सर्विस, उसकी टीम को ग्रो करने में, ऊपर उठाने में आप उसकी हेल्प कर रहे हो। जी। इज़न्ट दैट अमेजिंग? बिल्कुल राइट सर। सर। तो आप उसको ट्रूली जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हो, दैट इज आवर इंटेंट। अब लोग यहां पर बोलते हैं कि सर अगर हम बोलेंगे वो बर्बाद हो जाएगा, तो जैसे अजय का पहला स्टेटमेंट आया था, सर वो तो नेगेटिवली ले लेगा, या फिर उसको बोलेगा, या मेरे को लगेगा, या मेरी टीम को लगेगा कि हम तो सारी चीजें नेगेटिविटी फैला रहे हैं हर जगह पर, हम हर जगह पे जाकर के लोगों को डरा रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप उनको सिर्फ एजुकेट कर रहे हो कि यार देखो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मेहनत तो तुम कर ही रहे हो, काम तो इतने सालों से तुम कर ही रहे हो, इसके अंदर से ये थोड़ा सा फैक्टर इंप्रूव करते ही आपको इतना एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, इतना एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा, इतनी एडिशनल सेल आ जाएगी, या फिर जो आप कर रहे हो उसके अंदर ये गलत कर रहे हो, उसको ठीक करती है, आपका जो ये लॉस हो रहा है, ये सारा का सारा पैसा आपका जल रहा है, टाइम आपका जल रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी जल रही है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज लगा करके रखे हुए हैं, ये सारा का सारा इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगा। दैट मीन्स आई विल हेल्प यू पुट मोर मनी इन योर पॉकेट। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आपने इफेक्टिवली ये चीज कन्वे कर दी, तो क्या वो आपको कभी छोड़ना चाहेगा, वो आपके पीछे पड़ेगा, या आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा? वो पीछे का वो पीछे पड़ेगा सर। एक तो वो पीछे पड़ेगा, दूसरा, अगर आपने किसी को ये बोला कि तू गलत तरीके से कर रहा है,
अब आप यहाँ पर देखो, जो मैं आपको साइंस बता रहा हूँ ना, इस साइंस को आप ध्यान से समझो। मैं आपका ना मेंटल थॉट प्रोसेस को जो है ना डिफरेंट लेवल के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आपने ऐसे कोई कम्युनिकेशन भेजी कि भई आप गलत कर रहे हो, इसको इसका करने से नुकसान हो जाता है। उसके माइंड में क्या-क्या थॉट्स आ सकते हैं? कि अपना माल तो पहले बेचने तो के कर रहा है। हाँ, अपना माल बेचने के लिए कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और मैं वो सोचेगा भाई मैं तो सही कर रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा वो ये बोलेगा करेक्ट। इतने सालों से करते आ रहे हैं, अचानक से कैसे कोई बंदा आएगा और मेरे को सिखा देगा? सर अगर सियाणों को और सोचेगा कि यार क्या मेरी तो क्या पूरी कह रहा इंडस्ट्री है। में सारे ही ऐसे करते हैं। सर ये भी थॉट दे सकता है उस बात को कि हाँ भाई सही कह रहा होगा, ये बेटा थॉट क्या कह रहा है वो। माइट बी। अब आप यहाँ पर देखो संचित भाई। अब आप यहाँ पर देखो, ये सारे थॉट्स जब उसके पास आएँगे, एक थॉट साथ में और आएगा। एक बारी सुन लेता हूँ कहना क्या चाहता है ये। राइट राइट। अगर वो आपकी बात से डिसएग्री करता है, तो आपसे वो ज़्यादा जानना चाहेगा। अगर वो आपकी बात से एग्री कर गया, फिर तो ऑर्डर आना कन्फर्म हो गया। तो अगर वो ज़्यादा जानना चाहता है, इसका मतलब एक क्वालिफाइड, हाइली क्वालिफाइड हॉट लीड आ गई आपके पास। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? इसे लीड कैसे आ गई क्वालिफाइड? सबको समझ में आ गई क्या? है। मतलब वो इंटरेस्टेड हो गया सुनने के लिए, तो कन्वर्ट हो हाँ, सकता है। हाँ, अब वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अब आप कहोगे सर मैंने तो भेजा था, उसको बात समझ में ही नहीं आई। एक मेरे को बात बताओ, कोई भी बिज़नेस ओनर, पढ़ा लिखा हो या ना हो, प्रॉफिट लॉस तो समझ में आता है ना उसको। एग्जैक्टली। 100% है। इसका मतलब आप प्रॉफिट लॉस ही नहीं समझा पा रहे हो उसको। अगर समझाने वाला कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, समझने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो गलती किसकी मानी जाएगी? हमारी है सर, जो पिच नहीं कर पा रहे सही से। जो जो समझाने वाला है। अगर आप उसको ये ही नहीं समझा पा रहे कि मेरे से जुड़ के क्या प्रॉफिट होगा या मेरे से नहीं जुड़े तो तुम्हारे को क्या लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बार-बार होता जा रहा है, मत करो इस चीज़ को। आप ये समझा ही नहीं पा रहे, क्या बेकार मार्केटिंग है आपकी। और सर अब आप में मार्केटिंग से मिशन सर मेरा तो मार्केटिंग मिशन बिज़नेस डिफरेंट है, मेरे में तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। सर मार्केटिंग मिशन नंबर में करनी चाहिए या कुछ जैसे कि रेलेवेंस में भी करनी चाहिए, एग्जांपल की रिलायबिलिटी सप्लाई चेन वो भी बताना चाहिए या सिर्फ नंबर्स बताने चाहिए मार्केटिंग में। हाँ, जब आप रिलायबिलिटी की बात करते हो, इसका क्या मतलब है? कि सप्लाई चेन अभी टूटेगी नहीं, मतलब बेसिकली कि आपके पास जब आप स्टॉक जब आप है, सप्लाई चेन रुकेगी नहीं की बात करते हो, इसका क्या मतलब है? ये आपका स्टॉक आउट नहीं होने देंगे, वी आर ऑलवेज जब आप अवेलेबल। स्टॉक आउट की बात करते हो कि नहीं होने देंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब आपके होगा ही नंबर होगा। बढ़ेंगे, आपकी सेल्स नहीं गिरेगी। गलत जब आप कहते हो कि गलत सेल्स नहीं गिरेगी, इसका क्या मतलब है? मतलब कि गलत आपको बोल रहे हैं, ऐसा तो हो सकता नहीं नहीं कि एश्योर है कि नंबर्स में आ जाएगा, समझ गया सर, बेसिकली प्रॉफिट एंड उसको लॉस मैसेज होगा फाइनल डिसाइड तो। नंबर नंबर बस, नंबर बस, 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 बस। जब तक आपको एक मैथमेटिक्स का नंबर नहीं मिल जाता, तब तक आपकी है। कन्वर्सेशन बेकार है बिल्कुल। जी सर। या फिर इसको अगर हम किसी डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बी टू सी की बात करते हैं, जहां पर उसने सिर्फ आपसे माल खरीद के यूज करना है। आपको टी-शर्ट खरीदनी थी, आपने टी-शर्ट खरीद लिया, उसमें मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरे को कितने रुपए का फायदा नुकसान हो गया? आपको गाड़ी खरीदनी थी, आपने खरीद ली, क्या फायदा नुकसान हो गया? आपको घर खरीदना था, आपने खरीद लिया, क्या फायदा नुकसान हो गया? किसी लेडी को लिपस्टिक, बिंदी, पर्स, सूट वगैरह खरीदना था, एक्सेसरीज खरीदनी थी, मेकअप का सामान खरीदना था, उसने मेरे से नहीं खरीदा, किसी और से खरीद लिया, नुकसान क्या हो गया उसको? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। आपको लिपस्टिक, बिंदी बेचनी है क्या? प्रॉफिट होगा तो भेज देंगे सर। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो सर बेटर ये है कि जो आज तक बेचता है, जिसके इनसाइड आउट मालूम है, उसको पहले अच्छे से बेच लो ना, उसमें प्रॉफिट बढ़ा लो। नई जगह क्यों डालना हाथ जबरदस्ती?
मनोज So, भाई, आपने रिटेल में तो यही बेचते साहब, शेरवानी सूट। तो बिल्कुल क्या ठीक है, प्रॉफिट लॉस समझाएंगे उनको? बिल्कुल। मैं ये बड़ी देर से सोच रहा था कोई भी जना क्यों नहीं पूछ रहा ये चीज। जी भाई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी आपने ऐसे देखे हैं लोग अपनी खुद की शादी के ऊपर पैसे में कमी नहीं करी है, उन्होंने पैसा हम्म, अच्छा खासा खर्च करा हुआ है, मगर समहाउ जच नहीं रहा उसने जो पहना हुआ है। जी भाई, कुछ भी उठा यही के ले चीज लो। आप यही चीज आपको बताइए, अच्छा। जच नहीं रहा का क्या मतलब होता है? जच नहीं रहा का क्या मतलब होता है? हम्म। सब्जेक्टिव हो गया। सॉरी, फिटिंग क्या भाई। कह रहे? सब्जेक्टिव हो गया सर, ये तो आपको सब्जेक्टिव बात करनी है। लुकिंग आप जिससे ग्लास। बात कर रहे हो आपको उसका फायदा नुकसान समझाना है, आपने पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखा है। अब यहां पर आपको क्या बताना है, कैसे बताना है कि फिटिंग का क्या मतलब होता है। ओके, फिटिंग का मतलब होता है कि आपने जो है जिससे टेलरिंग करवाई है या जिससे आपने फिटिंग करवाई है, इसको कहते हैं ना थोड़ा सा वो अ, क्या बोलते हैं उसका टर्म जो होता है, ऑल्ट्रेशन करवाई है। ठीक। ओके, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन करवाई है। दूसरा, आपने जो फैब्रिक का कलर चूज करा है, हम्म, आपने जो टाइप ऑफ फैब्रिक चूज करा है, जो आपने पैटर्न चूज करा है, आपने जो है साथ में जो एक्सेसरीज चूज करी हैं, आपने जो हम्म, फुटवियर चूज करा है, ये सारी चीजें किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं आपकी हाइट के ऊपर, बॉडी हम्म, टाइप के ऊपर, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कर्व है या कहाँ कहाँ पे कर्व नहीं है उस चीज के ऊपर, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आप जिस जगह पर खड़े हो वहां पर लाइटिंग किस तरीके की होगी, ये कौन से टाइम का फंक्शन है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, या आफ्टरनून का है, या नाइट का है, या फिर फंक्शन क्या है, आप उस फंक्शन के अंदर किस रोल में जा रहे हो। हम्म। करेक्ट। अभी तो मैं टेक्निकल डिजाइनर नहीं हूं जो कि जगदीश है, मैंने नॉन डिजाइनर होते हुए आपको 15 फैक्टर्स गिना दिए। जब जगदीश या उनकी टीम बैठेगी तो इतने सारे फैक्टर्स और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। जी भाई। अब आपने उनको इस चीज के ऊपर एजुकेट करना है कि तू नॉर्मल किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर जा रहा है, नॉर्मल किसी फ्रेंड से मिलने जा रहा है, और इनमें से फैक्टर तूने ज्यादा कुछ खास मैटर तूने नहीं करे या इग्नोर कर दिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर जिस दिन तेरी शादी है, ये तेरा, तेरी वाइफ का, तेरे इन लॉज का, तेरे पेरेंट्स का, तेरे कजन्स का लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे हो सकता है या होगा, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल इग्नोर मत कर। हम्म। मेरे से बात कर ले एक बार। अब अगर वो आपसे बात करने के लिए फोन उठाता है और आपसे बात करता है तो पूरा अपना दिल खोल के रख देगा, पूरा अपना बता देगा ये इशू है, ये दिक्कत आती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को लोग बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम ना प्रेफर करते हैं प्री स्टिच्ड, रेडी टू वियर। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्टिचिंग करवाना प्रेफर करते हैं। हम्म। अब जो प्री स्टिच्ड आते हैं, रेडी टू वियर आते हैं, उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जो स्टिचिंग करवानी होती है कस्टमाइज, उसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। अब अगर आप प्री स्टिच्ड बेच रहे हो तो आपने स्टिच करवाने वाले के आपको डिसएडवांटेजेस गिनाने हैं। अगर आप पर्सनलाइज स्टिचिंग कर रहे हो तो आपने सामने वाले के डिसएडवांटेज बताने हैं। जी भाई। आपको दोनों साइड से बैटिंग करना आना चाहिए। बीच का बिच्छू समझते हैं? बीच का बिच्छू क्या होता है? दोनों चीजें। हाँ, जिसको जिस साइड की बैटिंग आनी है आपने उस साइड से बैटिंग कर लिया। तो आपको जो है ना अपनी मार्केट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बायर के बारे में इतना पता होना चाहिए जितना वो खुद नहीं जानता अपने बारे में। साउंड लाइक एक्सपर्ट वेरेवर यू यस, स्टार्ट। यस। क्वालिटी और क्रिएट साथ कर। में अगर आपने दिखा दी कि मैंने तो इस चीज के ऊपर किताब लिखी है, तेरी पहली शादी है, मैं तो 15,000 की करा चुका हूं। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हो यहां पर कि ये लेवल क्या जा रहा है, कॉन्वर्सेशन क्या जा रही है। और इसी चीज को अगर हम आगे लेकर के चलते हैं, अगर हम दिल्ली के अंदर करोल बाग की बात करते हैं, तो आते जाते जैसे मैं चीजें ऑब्जर्व करता हूं, तो वहां पर शेरवानी जो है ना 5-7 हजार से 8 हजार से स्टार्ट हो जाती है। जी भाई। अब यही चीज जब मैं किसी डिजाइनर स्टोर के ऊपर जाता हूँ एम्पोरियो के अंदर,
वहां पर 2.5 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की शेरवानी भी लगी होती है। और मेरे को लोग बताते हैं कि इसमें जो है कोई अंधा कोई लिमिट तो है नहीं, अंधा पैसा जो लगाना चाहे लगा सकता है इसके अंदर। कहते हैं मनीष मल्होत्रा ने कोई आई थिंक 22-25 लाख की कोई शेरवानी डिजाइन कर दी किसी की शादी के अंदर। कहते हैं उसका जो वो था अपना साफा। साफा, साफा जो था, जो पगड़ी थी, उसके ऊपर जो है अभिषेक बच्चन की शादी के ऊपर जो हीरा लगा हुआ था, वो नीता अंबानी ने लोन करा था उनको, जिसकी वैल्यू शायद 80 करोड़ रुपए की थी। कलगी तो कलगी। मैंने सुना है, हाँ मैंने हम्म, सुना है, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो, मगर 80 करोड़ का साफा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये चीज जो है एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी सबके लिए? तो कहाँ 7,000 रुपए से, 8,000 रुपए से, 10,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर सिर्फ साफा साफा ही जो है 80 करोड़ का बन रहा है। ट्रू भाई। तो आपने इसी चीज के ऊपर बात करनी है यहाँ पर कि मेरे से नहीं जुड़े तो आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यादगार दिन में से होगा, उसमें ही खराब दिखोगे आप। डोंट टेक दैट रिस्क 10-5 हज़ार रुपए हम्म। बचाने के हाँ, साउंड लाइक एन एक्सपर्ट। बोलो सर, आपका कलर टोन क्या है, आई टोन क्या है, लिप्स कैसे दिखते हैं, बॉडी टाइप सर क्या है, इसका आपको ये सूट करेगा। हालांकि बेचना मेरे को जो है वो मेरे को वही बेचना है, पर लिए। बट ये इमोशनल बिजनेस कहलाता है, मतलब एक हम लोग जो बोलते हैं कि किसी को इमोशनली सेंटिमेंटली उसको इसको बोलना। बोलते हैं इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। हम्म। कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर क्या होता है, जब आपकी प्राइसिंग जो होती है बड़ी होती है, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ती जाती है, उसमें उतनी ज्यादा कंसल्टेटिवनेस इन्वॉल्व होती जाती है। अगर आपको 200, 500, 1,000 रुपए की कोई चीज खरीदनी है ना, आप कहोगे यार छोड़ यार, जो है दे दे तू। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, ज्यादा नहीं लगाओगे। मगर यही अगर आपको 50 लाख, 1 करोड़ की खरीदनी है, आप ज्यादा घुस घुस के दिमाग लगाओगे। यही अगर आपको 10, 20, 50 करोड़ की डील करनी है, बिल्कुल आप घुस ही जाओगे उसके अंदर। घुस जाओगे का क्या मतलब है कि आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपके दिमाग में इतने सारे व्हाट इफ्स आएंगे, वो सारे के सारे आप 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से बात करोगे। आपने कभी रियल एस्टेट खरीदी हो, गाड़ी खरीदी हो, क्या प्रोसेस होता है? कोई 50 लाख, 1 करोड़ का, 1.5-2 करोड़ का, 4-5 करोड़ का घर खरीदा हो, या इससे सस्ता या इससे महंगा खरीदा हो, क्या प्रोसेस होता है घर खरीदने का? कोई जना शेयर कर सकता है अपना एक्सपीरियंस? मार्केट देखेंगे, 10 चीजें देखेंगे, 10 ब्रोकरों से बात करेंगे, इंटीरियर 10 से क्यों करोगे? एक से बात करके आपका देखेंगे काम क्या क्यों नहीं बनेगा? तो चलिए लोकेलिटी जो होता है, देखेंगे, किस लोकेलिटी में मुझे जाना है, बस लोकेशन और लोकेलिटी के आपकी वहाँ की। अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन सा अच्छा बिल्डर है वो करेक्ट। देखूंगा कि हाँ ये अच्छा बिल्डर है कि नहीं है। उसके बाद में फिर किसी उन से भी क्यों बिल्डर्स नहीं की लेते? जो भी अपार्टमेंट है वहाँ देखूंगा। हाँ, किसी से भी क्यों नहीं लेते? किसी अच्छे बिल्डर की क्या डेफिनेशन होती है? वो कहेगा इसने 5 बिल्डर्स करे, मैंने 10 करे हुए हैं। इसका क्या अच्छी डेफिनेशन है? आपको कैसे पता फास्ट, लगेगा अच्छा बिल्डर? तो फास्ट डिलीवरी, फास्टर डिलीवरी और एमिनिटीज, एमिनिटीज और द वहाँ क्वालिटी पे ऑफ लोग किस टाइप कंस्ट्रक्शन। के रह रहे हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका रहने के बाद का फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका क्या फीडबैक है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। उसने 6 महीने, साल, 2 साल डिले कर दिया, मेरे को चलेगा। उसने जो है एम्यूनिटीज 2-4 कम दे दी, मेरे को चलेगा। मगर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो ही अगर इतने परेशान हैं, उसने फास्टर डिलीवरी दे दी, उसने एम्यूनिटीज ज्यादा दे दी, मगर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ऐसी कर दी, या उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज कर दिए, मेरे को नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देकर के बताऊं, गुड़गांव में आपको मालूम है 3-3 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 8-8 करोड़ के फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। जब बेसमेंट में पानी भर जाता है और कारें डूब जाती हैं, देखे आपने वीडियोस वो कि नहीं देखे? देखे हैं सर, बिल्कुल देखे हैं। ऐसे जगह पे आप मकान लेना चाहोगे जहां पर आपको मालूम है पार्किंग के अंदर बेसमेंट में पानी भर जाएगा और आपकी गाड़ी डूब जाएगी पूरी उसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। मगर एम्यूनिटी सारी थी, टाइम से डिलीवरी हुई थी वहां पर। अब इसके अलावा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गए
कि आपको खुद के रहने के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है तो आपके कंसिडरेशन पॉइंट्स बिल्कुल अलग होंगे कि मेरे को पेमेंट प्लान क्या मिल रहा है, मेरे को लोन कितना मिल सकता है, कैश फ्लो हो सकता है पॉजिटिव कि नहीं हो सकता, कितना जल्दी कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है, रेंटल इनकम कितनी आएगी, कितने टाइम में आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाकर के बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, उसका रेंटल यील्ड के साथ में डायरेक्ट कोरिलेशन क्या बनेगा। अगर आप रियल एस्टेट को कंसीडर कर रहे हैं और ये फैक्टर्स एज एन इन्वेस्टर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, काम खराब है। अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी डीलर अगर आपको ये बताता है सारा के सारी चीज, तो 10 में से जो प्रॉपर्टी डीलर आपको ये बताएगा, आप उसके साथ जुड़ना चाहोगे कि नहीं जुड़ना चाहोगे? कि लोन कैसे बेटर तरीका होगा मैनेज करने का, लोन के ऊपर क्या दिखाने से, बताने से, सुनाने से, पढ़ाने से आपकी आधा परसेंट से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, या फिर या फिर या फिर कोई और चीज सोच सकते हो इसके अंदर, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आपका स्टैंप ड्यूटी, सबको मालूम है कि लेडीज वर्सेस जेंट्स के अंदर लेडीज को 1% का डिस्काउंट मिलता है, या कई बार मालूम है 2% सर, का भी मिल जाता है अगर लेडीज ओनली ही है तो। मालूम होगा। बिल्कुल मालूम है सर। मेरे पास एक पर्सन सज्जन मिलने के लिए आए, कहते हैं मैंने एक बड़ी प्रॉपर्टी ली और मैंने अपनी वाइफ के नाम खरीद ली 1 या 2% बचाने के चक्कर में। अब ये सही डिसीजन हुआ कि गलत डिसीजन हुआ? अगर वाइफ साथ रह रही है तो फिर सही डिसीजन है, वाइफ चली गई लेकर प्रॉपर्टी तो गलत डिसीजन है। देखो, इस पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। ये तो सब वाइफ के ऊपर और भगवान के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारी हरकतों पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर आप ये समझो कि इसको आपको सोचने का कोई और तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये होगा कि मैंने यहाँ पर 1% बचा लिया, मेरे को मजा आ गया। 1% कितने रुपए के ऊपर बचाया आपने, जो आपका पक्के की वैल्यू का हो गया। ओके। दूसरी चीज आपको जो समझनी है यहाँ पर, कि आपने ये सेल्फ यूज के लिए ली है या एज एन इन्वेस्टर ली है। अगर आपने सेल्फ यूज के लिए है तो ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ली है, जब 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर जाएगी, तो कैपिटल गेन जो होगा वो सारा का सारा वाइफ के ही अकाउंट से जाएगा, वो जो कि आपके गेन का 12.5% होगा। अब आपको देखना करेक्ट। है कि वो 12% कहीं 1% से बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो तो आप ये देखते हो ना कि मैं कितने सालों में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी इसके अंदर। अब उसके अंदर से भी ए बी कंपोनेंट आप देखोगे कि एप्रिसिएशन इतनी हो जाएगी, मगर ए कंपोनेंट में मेरे को इतना फर्क पड़ेगा, बी में ये पड़ेगा। तो उस टाइम के ऊपर अगर आप ये कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो तो बाद में जाकर के आपको इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा। यही अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर गाइड कर देता है या आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट गाइड कर देता है, आप उसके साथ बिल्कुल फैन हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे उसके कैलकुलेशंस दिखा करके, अगर आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन कर देता है। तो आप में से कोई है जो रियल एस्टेट में डील करते हैं? एनीवन? फिर हाँ, 3 साल पहले तक ये करते थे सर, अभी ज्वेलरी में ज्यादा आ गए हैं। कोई बात नहीं। जब आप रियल एस्टेट में डील करते थे या अगर कोई आप में से आज डील करते हैं, तो क्या आपकी कॉन्वर्सेशंस इतने डीपर लेवल के ऊपर हो रही होती हैं या नहीं हो रही होती हैं? यस सर, बहुत सारा डिटेल लगता है जैसे आप बता रहे हैं ना अभी। हम्म। ये एंगल थोड़ा सा नया है, आप सेलिंग वाला पॉइंट, क्योंकि एज अ सेलर मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं था पहले भी। आपने बोला है तो इट कैन बी अ गुड पॉइंट टू डिस्कस विद द कस्टमर फॉर लेटर स्टेज। बिल्कुल मगर ठीक है। बाकी जितने भी आपने चीजें पहले बोली है वो सब डिस्कशन होता है कि स्टैम्प ड्यूटी क्या है, कितने बिल्कुल ठीक एरिया है। पे लगेगा। सबसे ज्यादा होता है कि एक दो कच्चा पक्का, जो आजकल तो खत्म हो गया है वैसे, लेकिन हम्म। पहले कन्वर्सेशन में वो आता था। उसके बाद में अभी भी आता है कन्वर्सेशन में कि सुपर बिल्टअप पे रजिस्ट्री होगी कि कारपेट पे होगी कि सेलेबल पे होगी, इससे पूरा बिल्कुल ठीक है। डिफाइन हो जाता है। तो ये जो है ना, ये जो आप बता रहे हो ना, ये एक यूनिफॉर्म फैक्टर रहेगा जो सारे ब्रोकर्स बात कर सब रहे में होंगे, आता सारे है। कंसल्टेंट्स बात कर रहे होंगे, और ये ब्रोशर में भी लिखा हुआ होगा।
जी, अगर आप रेरा की साइट पे जाओगे वहां पर भी ये चीज लिखी हुई होगी, ट्रू, ये तो मगर सच है। जो मैंने बताई है वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं लिखी है, हुई, वो कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। यस, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों से बात करोगे तो उनको बोलोगे सर ये बात सब कर रहे होंगे, ये बात सब कर रहे होंगे, ये बात सब कर रहे होंगे, ये बात सब कर रहे होंगे। मगर वो ये बात नहीं कर रहे होंगे, ये बात नहीं कर रहे होंगे, ये बात नहीं कर रहे होंगे, और वो कितना क्रिटिकल है आपको ये जानना आपकी सक्सेसफुली इस ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सक्सेस का मतलब क्या है इन्वेस्टर के लिए? हायर रिटर्न्स। वहाँ 1% बचाया आपने, जो डिफरेंस का आपका 12 साढ़े 12% का फ़र्क आया, वो कौन-सा बड़ा है उनमें से? प्लस इसके ऊपर और बहुत सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं कि लोन कितना लेना चाहिए आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाती है। अगर आप एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाती है। तो क्या आपने वो कैलकुलेशन कभी डिस्कस करी? क्या आपने खुद करी? आपने वो सारी कैलकुलेशन बताई कि अब आप इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जा रहे हो। रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल के हिसाब से ये होएगा, कमर्शियल के हिसाब से ये होएगा, प्लॉट के हिसाब से ये आपका बनेगा। आपको लोन कितना ले लेना चाहिए? लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप कहते हो नहीं मेरे पास सारा पैसे का जुगाड़ है, इंतज़ाम है। फिर लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इज़ लोन a गुड थिंग और a बैड थिंग फॉर एन इन्वेस्टर और इवन फॉर द एंड यूज़र? तो यू आस्किंग मी सर? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर नहीं रहे या, हैं। यस, 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 ये करनी चाहिए। आप कहते हो कि मेरे को लेटर से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रियल एस्टेट मेरा भी थोड़ा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, कई बारी भावनाओं में बह जाता हूँ। तो बह ही गया हूँ तो चलो एक बारी और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे अकाउंट के अंदर और जो वो प्रॉपर्टी है वो भी लेट्स से 190 195 के आस-पास की है। इस केस में हमारे को लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ले लेना चाहिए सर लोन, फायदा ही देता उससे है। क्या क्या फ़ायदा होएगा उससे? सर अगर आपके पास में एक साथ देने की बजाय में व्हाट आई फील इज कि आप लोन ले लीजिए और वो पैसे को कहीं और आप इन्वेस्ट कर दीजिए जहां से आपको हायर रिटर्न आ सकता है। एब्सोल्यूटली करेक्ट। जी, ऑन टॉप ऑफ दैट ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने एक जने के लिए पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेट करवाया था रियल एस्टेट के डेवलपर के लिए। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो फिर आप 2 करोड़ के अंदर 1 यूनिट मत लो, आप लोन लेकर के 2 यूनिट्स लो। ट्रू सर। अब इसके अंदर अगर आपको लगता है कि ये जो बिल्डर है, ये जो एक्सवाईजेड प्रोजेक्ट है, ये हाइली ट्रस्टवर्दी है, तो ही आप यहाँ पर दूसरी यूनिट लो। दूसरी यूनिट नहीं तो डाइवर्सिफाई करने के लिए कहीं और ले लो। क्यों? क्योंकि लोन जो है आपका वो फिक्स हो जाएगा 6.57% के ऊपर जाकर के। मगर जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका रेंटल यील्ड और एप्रिसिएशन मिलाकर के अगर इससे ज़्यादा आ सकता है, तो आपके लिए जो है ना सेल्फ फंडिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी। कितने लोगों को कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मालूम है? नो सर, नहीं पता है सर। कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली, अब आपका खर्चा उसके ऊपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये हो गया नॉर्मल। कैश फ्लो प्रॉपर्टी का होता है कि जो उससे रेंटल इनकम आ रही है, वो आपकी ईएमआई वीएमआई निकाल दे और आपको जो है ना रेंटल आपको पॉजिटिव पैसा आपकी जेब में ऐड होने लग जाए, रादर देन की ईएमआई आपकी जेब से निकल रही है लोन लेने के बाद। तो इसकी पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशंस होती हैं, आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अब अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर बता ही नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी ब्रोकर या सो कॉल्ड डेजिग्नेशन बता ही नहीं रहा आपको इस चीज़ के बारे में और सडनली आउट ऑफ 10, 20, 50 लोगों में से एक जना इसके ऊपर बात करता है, तो आप ऑटोमैटिकली उस तरफ को अट्रैक्ट हो जाओगे। उसकी फीस ज़्यादा भी होगी ना, वो डिफाइन कर देगा, देखो 12% और 1% की कैलकुलेशन में मैंने आपको इतने लाख रुपए बचवा दिए, आपको मेरे 50,000 रुपए ज़्यादा क्यों लग रहे हैं? अब कुछ लोग फिर भी स्मार्ट होंगे, सारी कहानी समझ लेंगे, उसके बाद कहेंगे लेंगे तो मुझसे। इसका मतलब कि जो इसका डिलीवरी ट्रांज़ैक्शन मैकेनिज़्म है, वो फ्लॉड हो गया, कि उन्होंने फीस लेने से पहले ही बता दिया।
तो दोनों साइड की चीज़ों को आप देख रहे हो कैसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब वापस से आ जाते हैं नॉर्मल बिज़नेस के ऊपर, एनफ अबाउट रियल एस्टेट। पॉइंट यहाँ पर जो आपको कन्वे करना है, वो आपको कन्वे इस चीज़ के ऊपर करना है कि मेरे से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा? मेरे से नहीं जुड़े तो क्या नुकसान हो जाएगा? अब आप मेरे को बताओ कि एक बारी बताने से काम खत्म हो गया क्या? तो भूल जाएगा सर, बार बार बताना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। साइंस ये कहती है कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इससे रिलेटेड कल आपसे बात करता हूँ, 50% आपको भूल चुका होएगा। अगर मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, अगले सैटरडे मैं आप में से पूछूँगा कि हाँ जी, बताओ हमने रियल एस्टेट के अंदर जो है कैपिटल गेन वर्सेस उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। 75% लोग भूल चुके होंगे। इसका क्या मतलब है कि आपको ये चीज़ रिपिटिटिवली बार-बार लगातार आपको उसको बताते रहना है। यहाँ से आपकी एक पॉइंट और निकल कर के आता है जो ऑटोमैटिकली एड्रेस हो गई, उसको बोलते हैं सेल्स फ़ॉलो-अप। हर बारी फ़ॉलो-अप के अंदर आपको ये बार-बार कन्वे करना है। कभी आपने पॉइंट नंबर 1 पकड़ लिया, कभी पॉइंट नंबर 2 पकड़ लिया, कभी पॉइंट नंबर 3 पकड़ लिया, कभी पॉइंट नंबर 4 पकड़ लिया। उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि ये पॉइंट आपके बिज़नेस के लिए कितना क्रिटिकल है। आपको अगर ये पॉइंट सॉल्व नहीं करते या गलत ले लेते हो, तो आपको देखो कितना नुकसान हो जाएगा। अगर आप इस नुकसान को ऑलरेडी बियर कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं था, तो मेरे से बात करो, मैं आपको बताऊँगा इसको फटाफट से कैसे टर्न अराउंड करना है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं और आपको वेंडर इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो आप पहले मेरे से बात करो किसी भी चीज़ को फाइनलाइज़ करने से पहले। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये कन्वे कैसे करना है? अब आपके पास 3 तरीके हैं कन्वे करने के, 4 तरीके हैं कन्वे करने के। एक आपने टेक्स्ट बेस्ड मैसेज लिख करके भेज दिया, दूसरा आपने कोई इमेज भेज दी, तीसरा आपने कोई ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया, चौथा आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब आप में से क्या बता सकते हैं कि इन चारों में से सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? वीडियो। वीडियो। बस। तो अब आप देखो पूरी वीडियो मार्केटिंग की साइंस मैंने आपको कितनी आसानी से समझा दी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लीड लाने से पहले आपने वीडियो दिखाया, उसको बताया कि तेरा नुकसान हो सकता है, लीड आ गई। लीड आने के बाद या तो उसने बात कर ली या बात नहीं करी। अगर बात कर ली, कन्वर्ट हो गया, बढ़िया, क्लाइंट बन गया। अगर नहीं बना, तो हम क्या मैसेज दिखाएँगे ताकि हम हर बारी कोशिश करेंगे, चल एक बारी बात कर ले, चल एक बारी बात कर ले, चल एक बारी बात कर ले। यही बात करेंगे बार-बार लगातार। कैसे करेंगे? वीडियोज़ के थ्रू करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, किस इंडस्ट्री में बेचते हैं, किसको बेचते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। तो अब आपको मालूम चला लीड आनी शुरू हुई है, अब क्या करूँ? क्या इसका आंसर मिलना शुरू हो गया आपको कि मैंने क्या बताया आज? लीड आ गई है, अब क्या करना है? लीड तो को मैच्योर ऑनबोर्ड करना सर लीड को। कि अपना यूट्यूब चैनल वगैरह बना लिया, उसको अपने या कोई इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया कि तू देख ले हम क्या काम कर रहे हैं, कि वो ऑनबोर्ड हो जाए उसमें आसानी से। हाँ, हाँ। तो एक तरीका कि दे भेज दिया और छोड़ दिया उसको, देख लियो भैया कभी टाइम मिले तो। हुँ। दूसरा, आपको इसको किस तरीके से कन्वे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको अपने फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, अपने ईमेल्स के अंदर, अपने वेबसाइट के पेजेज़ के अंदर, सब जगह पे डाल सकते हो इसको। दूसरा, अगर कोई लीड आई है, तो व्हाट्सऐप के ऊपर क्यों नहीं भेजना चाहेंगे हम उसको? एसएमएस के ऊपर क्यों नहीं भेजना चाहेंगे? कॉल चल रही है, उसने पूछा कि आपका तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम तो किसी और से ले रहे हैं। सर आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरे को ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली लोग आते हैं कि जैसे हमने कभी कॉल करा, तो फ्रीक्वेंटली होता है कि वो किसी और से बात कर रहे होते हैं या ऑलरेडी किसी से ले रहे होते हैं। हमने ये असेस करा है कि अगर आप हमारे से नहीं लेते, तो आपको जो है हर साल 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अगर आप इसको बचाना चाहेंगे, तो मैं आपको ये 3 मिनट का वीडियो देख रहा हूँ। एक बार ये वीडियो देख लो, मैं आपको 5 मिनट के बाद दोबारा कॉल करता हूँ। क्या ऐसा करा जा सकता है? Sir, जी। इफेक्टिव रहेगा। sir, I have can I ask a question? हाँ जी, बोलिए।
सर हमारा सुपरमार्केट है और होम स्टोर भी है। वीडियो ऑन कर होम सकते हैं क्या? स्टोर में हम क्रॉकरी रखते हैं, अच्छा, स्टील रखते हैं, ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं। और उसमें हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास से आप नहीं लोगे तो आपको वीडियो ऑन ये कर सकते नुकसान हैं क्या? होगा। या वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस। हाँ जी, अब यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या आई वाज सेइंग दैट हमारा क्रॉकरी स्टोर है, जिसमें हम स्टेनलेस स्टील रखते हैं, प्लास्टिक्स रखते हैं, ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं एंड प्रीमियम टू रेंज की क्रॉकरी रखते हैं, बिल्कुल आर्टिफैक्ट्स भी ठीक है, रखते हैं। तो उसमें हम कैसे दिखा सकते हैं कि आप हमारे पास से नहीं लोगे तो आपको ये नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, स्टेनलेस स्टील क्रॉकरी की बात करी है आपने। यस। स्टेनलेस स्टील की क्रॉकरी मेरे को कैसे जज करूं कि अगर मान लो मेरे पास 3 कंपनीज की 5 कंपनीज की पड़ी है, कौन सी बेटर है? या क्वालिटी वाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी, स्टेनलेस स्टील में ब्रांड भी इम्पोर्टेंट रहता है। अब जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप करी है, आपको कितने रेड फ्लैग्स दिखे इस एक स्टेटमेंट के अंदर? 2 तो सामने सामने दिख गए सर। दिख रहे हैं ना? क्वालिटी एंड ब्रांड। यही दोनों चीजों को अगर मैं बोलूं कि बस इन 2 चीजों को आप अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दो, अब मेरे को बताओ कि मेरे पास 3 4 5 कंपनीज का सामान पड़ा है, कैसे मैं जज करूंगा कि कौन सा बेटर है? कहाँ गए? हाँ, मैं इधर ही हूँ। यस यस। मतलब स्टील में रहता है कि नीलम ब्रांड का अच्छा रहता है, विनोद के अच्छे रहते हैं। मतलब हमारे पास अप्लायंसेस भी है। हाँ जी, सुन रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? मैंने बोला कि ब्रांड वर्ड यूज नहीं करना। सॉरी। ओके। तो उसको हम कैसे हाईलाइट करें। दैट इज अ बेटर क्वेश्चन। मैंने आपको ये बोला कि अगर 4 कंपनियों का सामान पड़ा हुआ है सामने और आपने बोला कि विनोद का अच्छा है, नीलम का अच्छा है, एक्सवाइजेड का अच्छा है, मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी शरारत कर दी। मैंने 5 कुकर रख दिए या 5 प्लेटें रख दिया, 5 गिलास रख दिए और उनके ऊपर से नाम का स्टिकर हटा दिया। हम्म। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कितने साल से हो इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर? 7 years। तो 7 साल के एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैं आपको बिना स्टिकर लगे हुए 5 गिलास या 5 कटोरियां या 5 बर्तन या 5 कुकर आपको दिखाता हूं, आप कैसे जज करोगे कि इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा नंबर 1, कौन सा नंबर 2, कौन सा नंबर 5 के ऊपर रैंक करेगा, एंड किस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर? सर उसका वेट वाइज अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग ठीक है। अच्छा होना चाहिए, 2 बिल्कुल ठीक है। फिर उसका पॉलिश अच्छा होना चाहिए। 3 बिल्कुल ठीक है। और फिनिशिंग और पॉलिशिंग के अंदर जो है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं या एक ही चीज हो गई है? तो ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, और इसका मतलब यूजफुल कितना है, मतलब कोई भाई कोई कटोरी चम्मच गिलास कुकर तो यूजफुल है ही है, नहीं तो नहीं, ले ही कोई लो, कोई चलेगा। होता है विथ लीड होता है, कोई विदाउट लीड होता है, उसको कैसे चाहिए। हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर एडिशनल लिड्स भी आते हैं। उसके बाद हैंडल्स के जॉइंट्स, हैंडल्स का यस मटेरियल, अंदर जो रबर की रिंग लगी हुई है वो, उसके बाद यस कुकर की जो ऊपर जो वेट लगा होता है जिसको कुकर की सीटी बोलते हैं वो। यस। और बढ़ाऊं आगे? आइडिया आ गया क्या मुझे। समझ में आना शुरू हो गया? यस। बताओ, बिजनेस आपका है, मैं बता रहा हूँ कुकर, जो कुकर को कैसे जज करना होता है। राइट राइट। उसके अंदर बॉटम के ऊपर कौन सा मटेरियल यूज हुआ हुआ है, उस बॉटम के मटेरियल के अंदर प्लेटिंग कितनी है, हीट ट्रांसफर कितना होता है, कंजम्पशन ऑफ गैस कितनी है, राइट राइट राइट। लाइफ कितनी होगी। आपने कहा कि मेरे अंदर जो है ना उसमें आप क्या नाम है, नो घी नो बटर, कौन सी बोलते हैं, नॉन स्टिकी कोटिंग है नॉन इसके स्टिक। अंदर, नॉन स्टिक नॉन स्टिक ड्राई प्लाई। कोटिंग है उसके अंदर। वो होने का फायदा है या नुकसान है? अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोटिंग है तो आपने बताना है ना होने का क्या नुकसान है। अगर आपके में कोटिंग गॉट इट। नहीं है तो आपने बताना है होने का क्या नुकसान है। ओके ओके ओके। सारी मार्केटिंग ऐसे ही होती है।
अब आपने उनको बोला कि यार ये 2,000 का कुकर है, ये 2,500 का कुकर है, ये 3,000 का कुकर है, या ये 5,000 का कुकर है, मेरे को मालूम नहीं, कुछ भी फालतू बकवास करो, मेरे को कोई आइडिया नहीं कितने का हाँ, आता है। मीनाक्षी वुड नो बेटर। बट माई पॉइंट बीइंग, अगर आप यहां पर देखते हो कि इसके अंदर जो है कोटिंग जो है ये वाली हुई हुई है, बॉटम थिकनेस इसकी इतनी है, टोटल जो शीट इसके अंदर लगी है वो इतनी थिक है, इसका क्या मतलब है? आपने बोला पॉलिशिंग अच्छी है, इसका क्या मतलब है? आपने बोला कि वेट है इसका, इसका क्या मतलब है? आपको इस वेट को ट्रांसफर करना है रुपी टर्म्स के अंदर, ओके, रुपी टर्म्स के अंदर, कि उसको क्या फायदा या नुकसान होगा। ओके। जो आपने पॉलिशिंग बताई है, पॉलिशिंग होने से या अच्छी होने से क्या फायदा या हम्म, नुकसान होगा, रुपी टर्म्स के अंदर कैलकुलेशन निकाल करके लानी है। नीचे जो बॉटम जो पार्ट होता है, उसके ऊपर कॉपर का वो कोटिंग, एक कोटिंग होता है कॉपर की, एक लगती है ना, उसके अंदर प्लेट लगती है, उसके अंदर हीट ट्रांसफर उसका बेटर हो जाता है। वो पतीलों के अंदर होती है, मैंने देखे हैं कि नीचे कॉपर बेस होता है, ऊपर स्टील होता है चारों साइड के ऊपर। राइट। क्यों है वो? मतलब एक अच्छा, प्रोडक्ट कोई की डिटेलिंग हमको दिखानी है कि क्यों इसके बेनिफिट ये क्यों है। आपको दिखानी है, आपको ही दिखानी है। ओके। जब आप उनको बताओगे कि अगर आप ये चीज लेते हो तो आपका इसका ये फायदा होगा, कुकिंग के अंदर ये फायदा होगा, स्लो कुकिंग होगी, अगर आपका बर्तन मोटा होएगा ना, कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, कुकिंग बेटर हो जाएगी। ओके, या फिर जो आई डोंट नो क्या बोलते हैं, दाल जो है वो बेटर तरीके से जो है वो कुक होएगी, या जो भी, मेरे को मालूम नहीं है, कुछ टेक्निकल चीज होती यस, है। यस। ओके, तो आप ये उसको बताओगे कि जो बड़े बड़े जो आप देखते हैं, जो हांडियां होती हैं, जो आप देखते हो जब कमर्शियल लेवल पे जाते हैं, इतनी मोटी मोटी हांडियां होती हैं और कुक बनती रहती है, दाल बनती रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है। फिर आप जाकर के वहां पर कहते हो कि मेरे को दाल मखनी दे दो, वो कहते हैं जी हमारी तो 8 घंटे हमने पकाई है दाल, वो आपको लेकर के देता है और यस। उसका स्वाद ही अलग टाइप का होता है। आता है ना मजा, करी हुई है ना टेस्ट आप सब लोगों ने। आधे यस लोगों सर। को तो लग रहा है भूख लग रही है, ऑलरेडी भूख लगनी शुरू हो गई मेरी बात सुन भेज के। दिया सर कुकर, आपने क्लास ढंग से भेज दिया। यस, समझ रहे हो यस। बात को? देखो, मैं बराबर। तो सब बेच दूं, अभी आपको प्रॉपर्टी बेच दी, कुकर भी बेच दिया मैंने आपको। सर सो थोड़ा आपको ज्वेलरी जो है ना, ज्वेलरी भी बेचेगा सर, इसके बाद में थोड़ी सी अच्छा आइडिया लगेगा उससे। और ज्वेलरी बेच देते हैं, ज्वेलरी में क्या प्रॉब्लम है? ज्वेलरी थैंक बेच यू देते सो हैं, मच मगर सर। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, समझदारी है इनको ज्वेलरी खरीदने की, पहले आप ये देख लो। सर बहुत समझदार होंगे सर, आजकल सब नॉलेजेबल होते हैं। नहीं, गर्ल्स को तो है ही है डेफिनेटली, वो तो विदाउट ए डाउट। जो बॉयज बैठे हुए हैं, बॉयज से कमीज तो खरीदी नहीं जाती अपनी मम्मी बहन या वाइफ के बगैर में, आप कहते हो ज्वेलरी खरीद लेंगे वो। सर बहुत कम होता है सर, हस्बैंड्स लोग जल्दी आके ज्वेलरी लेके भी जाते हैं, जो कि नेक्स्ट दिन आके एक्सचेंज हो जाती है सर वाइफ के द्वारा। वही तो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट है आपको, सर, करेक्ट है, यही यही तो होता मैं है। बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक कमीज तो खरीदी नहीं जाती एक बच्चे से, लड़के से, आदमी से, बिना वाइफ, बिना सिस्टर या बिना मम्मी के। आप कह रहे हो ज्वेलरी खरीद लेंगे लाखों रुपए की, करोड़ रुपए की वो। सर जब रिजेक्ट होना ही है तो फिर क्या का दिमाग लगाना। दैट इज वन, दैट इज वन। अभी आपको गैप दिख रहा है यहां पर कि लड़कों को एस्थेटिक्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यही गैप आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ओकेजन के लिए किस टाइप की ज्वेलरी किस बजट के अंदर आपको लेनी चाहिए, ओके। उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस किस तरीके से आपको जज करना चाहिए, किस किस तरीके से सोचना चाहिए। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है क्या चल रहे हैं, जो एस्थेटिकली जो हमारे जिनको बोलते हैं एंटीक टाइप के चल रहे हैं, मॉडर्न टाइप के चल रहे हैं, स्लिक टाइप के चल रहे हैं, हैवी टाइप के चल रहे हैं, जड़ाऊ चल रहे हैं, गोल्ड चल रहे हैं, डायमंड चल रहे हैं, डायमंड के अंदर नेचुरल चल रहे हैं या लैब ग्रोन चल रहे हैं, लैब ग्रोन के अंदर सीबीडी चल रहे हैं या एचटीएचपी चल रहे हैं, कौन बताएगा ये? ठीक। यस सर। इजंट दिस अमेजिंग? यस अथॉरिटी सर। बिल्ड इसीलिए इसीलिए सर आपसे पूछा है, क्योंकि नए नए पॉइंट सर और मिलेंगे मेरे को उससे।
हाँ, इस टाइम के ऊपर ट्रेंड्स कैसे पता लगेगा कि इस टाइम के ऊपर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? तो आप में से कितने लोगों ने जो है वो अनुपमा और सास बहू वाले सीरियल देखते हैं या देखने बंद कर दिए? पक्के बंद हो देख गए। ही अगर नहीं आप पाता था। ज्वेलरी और क्लोथिंग बहुत बिजनेस के टाइम से अंदर बंद हो गए हैं, सर, कई साल हो गए उसको तो। अगर आप ज्वेलरी और क्लोथिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो मेरे को नहीं समझ में आता आप कैसे बेचते हैं अगर आप वो सीरियल्स नहीं देखते तो। करेक्ट क्योंकि करेक्ट क्योंकि जो आपके टारगेट ऑडियंस जनता है 60-70% वही देखते हैं, वहां से उनको आइडियाज लगते हैं कि आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है। ओके। क्या कभी आपने सुना है कि उस वाली मूवी के अंदर जो माधुरी दीक्षित ने लहंगा पहना था मेरे को वही वैसा ही लहंगा बनवाना है? कभी ये सुना था आपने लाइफ टाइम के अंदर ये ऐसी कॉन्वर्सेशन? है ना सर, आई थी। या फिर ऑब्वियसली दीपिका सर, पादुकोण मनीष ने जो है ये मल्होत्रा वाली जो सर ड्रेस ऐसे ही, पहनी थी, मनीष मल्होत्रा ऐसे हिट हुआ है बस, ये ऐसे चलते चलते ही। मेरे को उनकी स्टोरी इनसाइड आउट मालूम नहीं है, आपको मालूम है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। मगर मैं जो पॉइंट कन्वे कर रहा हूं कि क्या आपने ये कॉन्वर्सेशन सुनी है कि नीता अंबानी ने उसमें अपने रोके के ऊपर या उस वाले एक्सवाइजेड फंक्शन के ऊपर जो पहना था, या ईशा अंबानी ने जो पहना था? अब ईशा अंबानी ने तो 80 करोड़ वाला हार पहना हुआ है, अभी उसका मेट गाला जो हुआ है वहां पर वो कह रहे हैं कि ईशा अंबानी ने जो पहना है वहां पर, वो एक पर्सन ने जो पहना है पूरे मेट गाला के बजट से ज्यादा है। हेलो, पूरे मेट गाला के इवेंट के बजट जितने सेलिब्रिटीज आए हैं उनके सबके जो जो चीजें पहन के हैं सबका मिलाने के लगाने के बाद उस अकेले पर्सन का जो है एक बॉडी के ऊपर जो उन्होंने पहना हुआ है उस सबका कंबाइंड टुगेदर पूरे इवेंट की कॉस्ट भी लगा ली, सब कुछ लगा लिया, उससे भी ज्यादा महंगा है। हेलो, सर है सर, उसका बहुत डिमांड भी बहुत आई थी, वो वाले सेट की जो नीता जी ने पहना था, ग्रीन अब कलर का। आपने इससे क्या सीखा? ये जो डिमांड आई थी आपके पास में, ये तो आपके पिछले जन्मों का कर्म था जिसका फल आपको मिल गया कि उन्होंने फोन आपको मिला दिया। आपकी मार्केटिंग के अंदर क्या कर रहे हो आप? और फिर जो कहते हैं, आपने ये सब मीम भी देखे होंगे कि नीता अंबानी ने पूरे पाकिस्तान की जीडीपी अपने गले में लटका करके घूमती है। सुने थे मीम्स के नहीं, देखे थे कि नहीं? ये सर देखे भी थे सर। देखे भी थे, सुने भी थे। आपने क्या करा इस इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए? सर उस समय तो इतना चालू नहीं करते, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मीम्स, और जैसे अभी मोदी जी भी बोलते हैं जो जो अरे चीजें। मैं मीम्स बनाने के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि इस ट्रेंड से आपने मार्केटिंग कैसे इंस्पायर करवा के माल बेचना शुरू करा। दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। जनरल तौर पे तो सर जो कस्टमर आते हैं लेने के लिए, हम उनको फोटो भी दिखाना चालू कर दिए थे कि भैया ये सेट एक अब नेकलेस ध्यान से बना के सुनो रख यहां लिया पर था। गाइस, लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन जो अभी नितिन ने बोला। हाँ जो कस्टमर मेरे पास मैं आते हूँ। हैं उनको दिखाने के लिए हम फोटोग्राफ्स यूज करते हैं। जी। कितने रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको इस स्टेटमेंट के अंदर? सो सबसे पहला रेड फ्लैग, जितने कस्टमर्स आ जाते हैं, भाई क्यों? अगर आपका चैलेंज ही है कि मैं ज्यादा वॉक इन कैसे बढ़ाऊं, तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हो? जो चल के आएगा उसको दिखाऊंगा मैं। आपको तो पूरी दुनिया को दिखाना है ताकि वो देख करके लोगों को मजा आए और वो वॉक इन आपके पास आ जाए, कॉल्स आपके पास आ जाए। और जब वो दिखाने के लिए हम लोग फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डालते हैं, तो सामने से मैसेजेस आने शुरू होते हैं कमेंट्स के अंदर, पी 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 पी। फिर हम उनको जवाब देते हैं ये तो इतने लाख का है, फिर सारे गायब हो जाते हैं एकदम से। आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो चीज दिखाई, आपने उसका प्राइस तो बताया ही नहीं। अगर आपने उसका प्राइस नहीं बताया, तो क्या समझे ये 500 रुपए की चीज है, ये आर्टिफिशियल है, ये एक्चुअली रियल है, ये कैसे पता लगेगा उसको? वो उसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब पता लगेगा, और जब आप प्राइस बताएंगे तब पता लगेगा। अब आप कहते हो सर प्राइस सामने सामने बता दे। हाँ बता दो। सर मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाएगा। तो आपके कॉम्पिटिटर को मालूम नहीं है आप क्या बेचते हो, कितने का बेचते हो? आपको उनके बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको आपके बारे में भी मालूम नहीं है। हेलो, समझ में आ रही है बात? फिर आपने ये नहीं बताओगे उसको कि यही सेम पीस अगर आप तानिश के पास, कल्याण के पास, और कौन से पॉपुलर जो ज्वेलर्स होते हैं,
सब पॉपुलर नहीं, महंगे ज्वेलर्स हाँ होते हैं यार सब। लिपा नहीं, प्रॉपर नहीं, पॉपुलर ज्वेलर्स जो होते हैं। हाँ, वो सब महंगे होते हैं सब, 3 गुना प्राइस वाले ज्वेलर होते हैं सब। तो ये कौन तनिष्क, बताएगा, टीवीजेड। कौन बताएगा ये सेम चीज अगर आप ब्लू स्टोन से लेते हो, एम से क्या नाम होता है, मेरे को नाम भूल रहे हो, मलाबार। मालाबार से लेते हो, तनिष्क से लेते हो, कल्याण जी से लेते हो, XYZ से लेते हो, सेम पीस जो मेरे पास X रुपीस का है, आपको मिनिमम से मिनिमम 30% से लेकर 3 गुना तक का प्राइस मिलेगा आपको। सर लेकिन सर ओपनली किसी ब्रांड का नाम लिए बिना बताना चाहिए ना ये सब चीजें कि। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, आपने कभी, अगर मान लो नहीं बोलना है ऐसे, जी। तो आप वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो उसके ब्रांड को ब्लर करके। तो वो लेके रखे रहते सर हम, जैसे कि इनवॉइसेस भी होती है ना, हम लोग खुद डमी परचेजर बन के हर जगह से परचेज भी की हुई है हमने, करते रहते करवाते रहते हैं, उनकी इनवॉइसेस भी रखते हैं। और फिर जब भी मगर कस्टमर, आप वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स तो दिखा सकते हो ना अपने वीडियो के अंदर। या ठीक उससे है, आइडिया तो लग उसमें ही आपने, जाएगा। हाँ, अब आपने दिखाया कि देखो ब्रांड ABCDE या कंपनी ABCDE, देखो ये चीज जो है यहाँ पर 1,20,000 की है। सिमिलर चीज इतने ही कैरेटेज के अंदर इतने ही वेट का जो है यहाँ पर ये 1,75,000 का है। सेम चीज यहाँ पर इतने की है, मेरे यहाँ पर आपको मात्र 1,05,000 में मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ में मेरे साथ आपको ये एडिशनल ऑफर या एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। जी। और ऐसे कितने ही फैक्टर्स होंगे जो आपको, आप आपके माइंड में होंगे मगर हम बात नहीं कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट नहीं करा होगा, उसको स्ट्रीमलाइन करके हम हर बारी बात नहीं कर रहे होंगे। कभी आपने किसी कस्टमर को A बात बोल दी, कभी आपने किसी कस्टमर को B बात बोल दी, कभी आपने किसी कस्टमर को C बात बोल दी। मैं कह रहा हूं आपको ABCD से लेकर Z तक सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना है और उसको स्ट्रीमलाइन करके हर पर्सन को बताना है। अंडरस्टूड। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है रुपी टर्म्स के अंदर या डॉलर टर्म्स के अंदर। आशीष, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन। थैंक यू सर। जी। यस आशीष, सर, विल हैव टू अनम्यूट। यस हाँ जी, यस सर, यस सर। बताएं। सर मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है। अब जी मेरा B2B सबसे ज़्यादा चलता है। अगर सपोज करिए मैं डी मार्ट को अप्रोच करना चाहता हूँ, और डी जी मार्ट के परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, वो सपोज कर लीजिए मनोज बजाज जैसे ही सर हैं, जिनको कन्वेंस करना बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर मैं आपका माल क्यों लूं जो कि मेरे एग्जिस्टिंग जो भी मेरे ब्रांड्स हैं उनको वो हैम्पर करेगा, क्योंकि उनके पास जो ब्रांड्स चल रहे हैं वो ऑलरेडी उनके पुराने चल रहे हैं, और उनका गारमेंट्स के अंदर में तकरीबन 800 करोड़ रुपीस का बहुत उनका ही बिजनेस, सिंपल है मनोज बजाज को कन्विंस करना, बहुत ही सिंपल है मनोज बजाज को कन्विंस करना। क्योंकि उनके पास में क्वेश्चन से पहले आंसर अरे उनके रखे सुन तो रहते लो एक हैं। मिनट। अब आप ये हम्म। पूछो ना कि कैसे कन्विंस करूं मनोज बजाज को, आपका यस सही यस। क्वेश्चन नहीं है, आपका गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन होना ओके। चाहिए सर मनोज बजाज जैसे पर्सन को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। आपको ये बताना है मनोज सर या बजाज साहब, आपकी शेल्फ स्पेस है, ठीक है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है आपकी शेल्फ स्पेस। करेक्ट। अब उस शेल्फ स्पेस के अंदर आपने XYZ ABC कंपनीज का सामान ब्रांड रखा रखे। हुआ, ठीक है। अब आपको देखना है कि रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट या रेवेन्यू पर स्क्वायर इंच करके एक मेट्रिक होता है इस तरीके के स्टोर्स के अंदर, सुपर स्टोर्स के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट उनको रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के अंदर ये बता सकते हो कि मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपने रखा हुआ उसको बीट कर दूंगा मैं, तो मनोज बजाज तो खुशी खुशी आपको लेगा, लिया भैया। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है तो मनोज बजाज आपको निचोड़ देगा, या कोई भी ऐसा पर्सन आपको निचोड़ के रख देगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो अपने ऊपर वाले को जवाब देना है ना। यस ऊपर सर। वाले मतलब मेरे बॉस को, हम्म। कि भैया अगर मेरा रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इतना आ रहा है तो एक नया ब्रांड लेकर के आ गया, इसको तो डिक्लाइन कर गया, क्या चक्कर है? उसके माइंड में मेरे बारे में क्या ख्याल आएगा? हम्म। कुछ समझ पड़ रही है बात? यस, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन वही वाली बात आएगी कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनके साथ में compete करने के लिए वो क्या स्टेटमेंट दी जाए जिससे कि हम लोग। ABCD लगानी पड़ेगी ना। आपने मेरी 4 days करी कि नहीं करी अभी? नहीं सर।
तभी आपको समझ में नहीं आ रही है बात। रेड फ्लैग मिल गया। एबीसी करना पड़ेगा, एबीसी से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, क्या दिखाऊं, क्या पढ़ाऊं, ताकि सामने वाला हेड ऑफ परचेज या परचेज मैनेजर को लगे कि यार इनसे डील नहीं करो तो काम गड़बड़ है। True. Hmm. पूजा, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। Thank you so much. Morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, Sir. बताइए। Sir, my question is, when the product and the price is not in your hand, when you are selling a product for someone, for some company, so the ट्रेडिंग के अंदर यही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग के अंदर यही होता है, प्रोडक्ट कोई और बना रहा होता है, प्राइसिंग पीछे से आ रही होती है, आप सिर्फ अपना मार्जिन सेक्रीफाइस कर सकते हो। सर वो तो लायक नहीं है सैक्रिफाइस करने के लिए, बिकॉज बट सर इस उसमें इफ ऑफ कोर्स देयर आर सम कस्टमर्स हु केयर अबाउट द सर्विसेज, द रिलेशनशिप्स, तो वो एंड आल्सो अबाउट द रिलायबिलिटी एंड स्टेडी सप्लाई ऑफ मटेरियल। आप तो क्या बेचते हो पूजा? सर वी सेल पॉलीमर्स, petrochemicals and textiles. So they're absolutely two different things. For the same company, we sell for Reliance. So we are commission agents and Delcredo आई थिंक agents. मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी ऑलरेडी एक या दो बार। Yes, sir. So, sir, now the thing is that there are absolutely two sets of customers. Some are those corporate customers who, for whom running of the plant is the only criteria which is important, and so quality is not a problem because for Reliance Polymers, like I don't have to sell on the quality. आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है उस सेगमेंट के लिए जो सिर्फ प्राइस सेंसिटिव हैं, जो ₹1 जो हर ट्रांजैक्शन पे ये देखते हैं कि आज ओपन मार्केट का क्या प्राइस है और आज रिलायंस का क्या प्राइस है। दे विल नॉट मे बी लुक इनटू द मंथली प्रॉफिट एंड लॉस दो और द क्वार्टरली। चीजें आपको समझनी, जी सर। दो समझनी है चीजें आपको। अगर ऐसे कस्टमर्स हैं जो डेली प्राइस के ऊपर बात नहीं करते, तो आपको अगर एनफ कस्टमर्स हैं तो आपको उन कस्टमर्स की जरूरत ही क्यों है जो डेली प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं आपसे? सर मलाई तो थोड़ी सी आती है ना दूध पे वो इसका मतलब या तो आप इस टाइप के एनफ कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर मार्केट के अंदर ले दे के 1-2% ही है जिसमें से थोड़ा सा आपके पास आ चुका है, बाकी आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। बाकी जो कस्टमर है वो वही है जो रोज की बात रोज करते हैं। एक्सेसिबल सर, हाँ जो मेरे पास हैं वो बहुत अच्छे हैं बिकॉज मेरे 95% कस्टमर्स भी कैश कस्टमर्स हैं जो इसमें, बट देयर इज अनदर 95% कस्टमर्स आपके मलाई वाले हैं, फिर आपको उन 5% कस्टमर्स को इग्नोर कर देना चाहिए जो रोज का रोना होते हैं। अच्छा, ओके। तो सर वॉल्यूम बढ़ानी हो तो कैसे करें? वेट, अरे भाई वेट, लेट मी कंप्लीट। ये कब होगा? ये तब होगा जब आपके पास इतनी लीड्स हो और इतने कस्टमर्स हो, आपको उनके पीछे ना भागना पड़े, वो आपके पीछे भाग रहे हों, तब आप अपनी विल के ऊपर प्राइस को चेंज कर सकते हो। और दूसरा, आप जो है लेट्स से 20 कस्टमर आपके पीछे पड़े हैं, आप कह रहे हो स्टॉक मेरे पास लिमिटेड है, तो आप उनमें से जो बेस्ट प्राइसिंग या जो बेस्ट आपको लगेगा आप उसको चूज करके माल उसको सप्लाई कर दो। सर प्राइस तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बेटर होंगी। भाई अगर प्राइस फिक्स्ड है तो क्रेडिट ना ले, या फिर अगर कोई मान लीजिए 60 डेज का क्रेडिट है उसके जगह 15 दिन में पेमेंट आ जाए या 1 महीने में पेमेंट आ जाए, या थोड़ा सा एडवांस दे दे थोड़ा सा बाद में दे दे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आप कमांड कर सकते हो। ये कब कर सकते हो? जब आपके पास यू हैव मोर कस्टमर्स देन यू कैन हैंडल। Okay, so so what you're trying to say is that my issue is that I'm not generating enough leads of the creme de la creme customers. Yes. Okay, got it. क्योंकि आपको जो है घटिया कस्टमर के पास क्यों जाना है जब आपके पास बढ़िया कस्टमर की भरमार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा घटिया सा क्रूड सा एग्जांपल है। मनीष मल्होत्रा का नाम तो हम सबने सुना होगा। अब अगर मान लो हमने ये स्टोरी सुनी कि वो 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का लहंगा बनाता है। जी सर। तो ऐसे कितने कस्टमर्स होंगे इंडिया के अंदर जो 20 लाख का या 50 लाख का लहंगा खरीद सकते होंगे, वर्सेस कंपेयर टू ऐसे कितने कस्टमर्स होंगे जो 20,000 या 50,000 का लहंगा खरीद सकते होंगे? Maybe 1%, less than 1% or 2%. वो सिर्फ 1% के ऊपर क्यों फोकस कर रहा है? वो बाकी 99% के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहा?
because he has more clients than he can handle in just that 1% segment only. Okay. ये सेम चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है. Got it. जब हमारे को लगता है यार मेरी लेबर खाली बैठी हुई है, मेरे यहाँ पे EMI जानी है, मेरे को रेंट देना है, मेरा बिजली का खर्चा जा रहा है, मेरी सैलरी जा रही है और कस्टमर मेरे पास नहीं है, कैश फ्लो मेरा रुका हुआ है, तो लगता है यार ठीक है जहां से आ सकता है वो ले लूं, महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, मगर आ तो जाएगा. तो इसमें आप देखो मजबूरी वाली टोन झलक रही है कि नहीं झलक रही है यहाँ पर इसके अंदर. Correct. ये कब होगा? when you do not have enough customers. Is this making any sense? Yes. So, sir, what you said about the digital marketing campaign लगाओ to the good customers, बस वो करना. अब आपको आपके टाइप के कस्टमर्स कहाँ से मिल सकते हैं? गूगल से मिल सकते हैं, फेसबुक से मिल सकते हैं, लिंक्डइन से मिल सकते हैं. ये सारी की सारी टेक्निक्स आपको ओपन करनी पड़ेगी. और आप कॉर्पोरेट्स में डील करते हैं तो ईमेल से भी आपको अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं. जी सर. बताना क्या है, बात कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आज जो मैंने बताया कि अगर मेरे से नहीं जुड़े तो आप बर्बाद हो जाओगे. इट इज नॉट ए क्वेश्चन कि आप बर्बाद होगे कि नहीं होगे, इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन. कुछ लोग थोड़ा जल्दी बर्बाद हो जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा देर से बर्बाद हो जाएंगे. बर्बाद तो आपने होना है, क्यों? क्योंकि आपने पूजा से सामान नहीं खरीदा. और वो पूरी उसकी डिटेल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए. आपने जैसे पॉलीमर्स की या XYZ की बात करी, अब टेक्निकली जो है मेरे पास एक और लेडी जिन्होंने दुबई से मेरी वर्कशॉप करी थी, वो ना LDPP HDLP कुछ ऐसे कुछ होता है, मेरे को मालूम नहीं है. जी सर. जी. कुछ तो भी होता है, वो भी पॉलीमर्स या कुछ होते हैं. वो मैंने Correct. पूछा था उनसे, कहते हैं वो प्लास्टिक का दाना होता है कि यूज होता है, कुछ भी होता है वो. जी. उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था. उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था, सर ये कमोडिटी मार्केट है, जैसे मैं बेच रही हूँ वैसे 500 लोग और बेच रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर खेल होता है इसके अंदर, और कोई दूसरा खेल ही नहीं होता इसके अंदर. मैंने उनको जो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बताई, उन्होंने धीरे-धीरे करके अपना प्राइसिंग बढ़ाना शुरू कर दिया एंड शी बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, जनरेटेड अ बिजनेस ऑफ $6 मिलियन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू आज की रेट में 50 करोड़ के आसपास का बिजनेस इन जस्ट अबाउट 6 मंथ्स ऑफ द वर्कशॉप. एंड मेरी उनसे अभी 1-2 साल से बात नहीं हुई है. बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता, डबल डिजिट्स को क्रॉस कर चुके हैं वो. Wow. कैसे? लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी यूज करके, वीडियो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी यूज करके. अब पॉलीमर्स के जो रेट्स हैं, आपको मालूम है किन किन मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. Yes sir. अभी जैसे स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज ब्लॉक हुआ है, यूक्रेन वॉर चल रही है, ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, प्रोबेबली आपके प्राइसिंग जो है काफी ज्यादा ऊंचे हो चुके होंगे. Yes sir. They went up by 50%. ठीक है ना? जी सर. अब अगर मान लीजिए ये प्राइसिंग 50% बढ़ी है, तो अब आपको यहाँ पर ना दिमाग लगा करके कैलकुलेट करना है कि जो उनका फाइनल एंड प्रोडक्ट होगा, जो आपके बायर का, उसके अंदर ये जो प्राइस है वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है. लेट अस से आपका इस साल लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना रहा था लगभग? So, मतलब the product I sell is a very expensive product. So it would be over 1,500 crores, but I take my revenue for the commission that I get, which is हाँ, about हाँ, तो इसको ना डिफरेंट तरीके से करते हैं. मेरे को आपकी कमीशन से नहीं मतलब है. लेट अस से आपने 1500 करोड़ का माल बेचा पिछले साल, ठीक है? अब जो उसने इसको तो रॉ मटेरियल के तरीके से यूज करा होगा, वो रॉ मटेरियल यूज करा, उसका फिनिश्ड गुड जो प्रोडक्ट था वो कितने का होगा जो आगे मार्केट के अंदर वो बेचेगा वो? This contributes to at least 70 to 80% resin is contribute. जैसे पाइप बनती है तो 70-80% रेजिन है, या ऑटोमोटिव पार्ट बनता है तो उसमें भी तो लेट अस से 70% मान लेते हैं. जी, ठीक है, लेट अस से 70% कॉस्ट मान लेते हैं जो उसका फाइनल एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है. करेक्ट. तो 1500 करोड़ किस नंबर का 70% होगा, आपको वो कैलकुलेट करना है. अब अगर मान लीजिए 1500 करोड़ वाला जो है पहले वो 1000 करोड़ का था, अब क्योंकि 50% प्राइस बढ़ गया है तो इसका मतलब वो 1500 करोड़ का बेचा होगा आपने. जी जी. इसका मतलब या तो 500 करोड़ वो अपनी जेब से भरेंगे, या फिर 500 करोड़ वो मार्केट से वसूल करेंगे. करेक्ट. अब अगर आप इसका मेरे को बता सको कि जो भी कमोडिटीज होती हैं, उनका एक कमोडिटी एक्सचेंज होता है. जैसे अगर आप कहते हो कि मेरा डायरेक्टली प्राइस ऑयल्स के साथ में कोरिलेट करता है, ब्रेंट क्रूड के साथ में या XYZ के साथ में डायरेक्टली कोरिलेट होता है. आपको कमोडिटी चार्ट देखना आता है?
So जिसको हम crude बोलते oil, हैं टेक्निकल चार्ट्स। so we track crude oil, naphtha, feedstock prices, ये सब हम ट्रैक करते हैं, PTA, MEG, ये सब ट्रैक बिल्कुल करते ठीक है, करते हैं ना। जी अब उसके अंदर जो है, अगर मैं आपको कमोडिटी के साथ में लोग कम रिलेट कर पाएंगे, शेयर्स के साथ में लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जी। हर एक शेयर के अंदर एक टाइम फ्रेम होता है कैंडल का। हम्म जैसे होता है 1 मिनट, फिर उसके बाद होता है 15 मिनट, फिर उसके बाद होता है 1 हफ्ता, फिर उसके बाद होता है 1 महीना। करेक्ट। तो क्या आप उसको वीकली बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक करके प्रोजेक्ट कर सकते हो कि जिस तरीके से अभी कैंडल मूवमेंट चल रही है, इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट upside direction or break out in the downside direction? So what you're trying to tell me that I track the commodities to be able to predict the pricing, हाँ and जी। if that अब value ये I can चीज, give the customer. हाँ, ये आप उनको बताओ कि हमने ये एनालिसिस करा है, पॉसिबिलिटी है कि आगे ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आप 100% नहीं, 30% अगर आप इसके अंदर अभी अपनी रिक्वायरमेंट अगले 1 महीने की, 2 महीने की ब्लॉक कर लो, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू ह्यूज मैसिव सेविंग्स। जब लोग स्पॉट के ऊपर इसके ऊपर खरीद रहे होंगे, आप यहां पर किसी और लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होगे। हेलो। Correct. Absolutely. Wonderful. That's so enlightening. अब देखो, मेरे को सब ये कहते हैं बिजनेस आपका है, इतने सालों से आप हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका बिजनेस बट कैसे आप होगा। हर बिजनेस के, आपने ज्वेलरी की भी बात करी, आपने पॉलीमर की भी कर ली, रियल एस्टेट की भी कर ली, आपने प्रेशर कुकर्स की भी कर ली. दैट इज सो आई थिंक इट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड each business is the underlying current is the same, and how you apply it to different industries is. वो तो है ही है, प्लस मेरे को किसी ने बोला सर आप तो जीनियस हो, तो मैंने मान लिया उसको। That is very humble and very true. Thank you, sir. ग्रेट। काव्या। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपने हैंड रेस करा था, बताइए। हाँ जी सर, जस्ट माई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, माई इज अ कम्युनिटी बिजनेस ऑफ स्टील एंड वेयर हाउस कंस्ट्रक्शंस। तो उसमें स्टील हमारे में क्या रहता है कि देयर इज अ चैलेंज इज ऑलवेज विद द प्राइस एंड द क्रेडिट फैक्टर ओनली, एंड वी डील विद द ब्रांड, या so we deal with a brand like JSW and Tata, so there's no additional benefit we can get it from because their prices are quite open in the market. क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है कि हाउ डज वी कैन एनहांस आवर प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स इन दिस केस, लाइक। अभी जो मेरी पूजा के साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपने पूरी सुनी थी एंड टू एंड? सुनी सर, सुनी मैंने। अगर आप कमोडिटी मार्केट के अंदर हैं, तो ये सारी की सारी चीज को आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका प्राइसिंग बढ़ाने का चैलेंज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, क्रेडिट का चैलेंज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा जो है ना, लोग आपसे एडवांस बुकिंग्स भी प्ले करना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसी दुबई वाले केस स्टडी को अगर एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो भी कमोडिटी का था, पूजा ने भी बोला, आप भी बोल रहे हो कमोडिटी का, तो मैंने आपको बोला ये HDLP, LDPP जो भी कुछ होता है, ये भी सारा कमोडिटी सेगमेंट का होता है। अब आप मेरे को बताओ, उन्होंने मेरे को बोला कि जब पोर्ट के ऊपर माल डिलीवर हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रॉपर होने की वजह से या इनकम्प्लीट होने की वजह से उनको एक्स्ट्रा डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। ये बात आप में से मालूम है किसी को? यस हाँ ना, नहीं मालूम? यस 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 Yes. यस 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 सर, पता है सर। कि उनकी इंडस्ट्री के अंदर 50,000 रुपीज पर डे के डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने लाइफ में डैमेजेस वर्ड नहीं सुना था, मेरे को लगा शायद डैमेजेस को डैमेजेस तो नहीं बोल रही, या मेरे को सुनने में गलती लग रही हो। मैंने उनसे क्लैरिफाई करा, मैंने कहा आप डैमेजेस बोल रहे हो, डैमेजेस की बात कर रहे हो या किस चीज की बात करते हैं? नहीं, इसको डैमेजेस ही बोला जाता है। वो जो है पोर्ट अथॉरिटी जो है, जब आपके पास पोर्ट के ऊपर आपका शिप पार्क हो जाता है, उसके अंदर वो 2 दिन का या 3 दिन का समय आपको देते हैं पोर्ट को अनलोड करने के लिए, माल को अनलोड करने के लिए। अगर आपका माल अनलोड नहीं होता, तो हर दिन का आपसे जो है रेंट लिया जाता है 50,000 रुपए, जिसको डैमेजेस बोला जाता है। इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? यस। अब मैंने जो है उनको बोला कि डैमेजेस होते हैं, आपके केस में कितने होते हैं? कहते हैं जब से हमने राहुल सर के सिस्टम लगा लिए हैं, पिछले 2 साल के अंदर हमारे डैमेजेस नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। अब मैंने कहा अच्छा, तो बाकी लोगों का क्या हाल होता है, बाकी लोगों के केस में क्या होता है? कहते हैं मेरे को मालूम नहीं है। मैंने कहा लगाओ ABCD।
जाकर के पता करो। जाकर के पता करा तो कुछ बायर जो थे 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक के डैमेजेस हर साल पे कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ होने की वजह से। अब आपको सबको फुल किटिंग सिस्टम मालूम है कि नहीं मालूम है? यस यस सर। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के ऊपर अगर आप फुल किटिंग सिस्टम लगा दो तो डॉक्यूमेंटेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर या इनकम्प्लीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा टोटली गिर जाएगी। टोटल जो इतना होता है मार्केट से इंडस्ट्री कंपैरिजन में आपका बेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस वहां पर अगर आपने उसके 1.5 करोड़ रुपए बचवा दिए, यहां पर फिर वो आपसे 2-2 सेंट के ऊपर, 50-50 सेंट के ऊपर, 10-10 सेंट के ऊपर चिकचिकबाजी नहीं करेगा वो। तो आपने जो है ये देखना है कि अगर डायरेक्टली कोई बेनिफिट आप पहुंचा सकते हो, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। आप कहते हो कि प्राइसिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो टाटा ने और जेएसडब्ल्यू ने डिसाइड करनी है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि इसको मेरी तरफ से कोई बेनिफिट मिल जाए। अगर उसको आपसे जुड़ के कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, फिर एक बेनिफिट वो आपको जबरदस्ती निचोड़ के ले जाएगा, वो होगा प्राइसिंग का। अगर आप प्राइसिंग नहीं निचोड़ोगे, ऑर्डर किसी और को दे देगा जो निचोड़ने के लिए तैयार बैठा होगा। अब आप या तो प्राइसिंग पर निचोड़े जाओगे, या क्रेडिट पीरियड के ऊपर निचोड़े जाओगे, या मार्जिन्स के ऊपर निचोड़े जाओगे, या रिटर्न्स के ऊपर, रिफंड्स के ऊपर निचोड़े जाओगे, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंडस्ट्री क्या है। आप कहते हो मेरे में रिटर्न्स नहीं होते जी, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप क्रेडिट पीरियड, मार्जिन्स के ऊपर और प्राइसिंग के ऊपर निचोड़ दिए जाओगे। तो आपको जो है कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर निकालना है जहां पर आप उसको बिजनेस को, अभी जैसे पूजा के साथ में मैंने कैलकुलेशन करी, बहुत ही क्विक एंड डर्टी कैलकुलेशन था कि उसको 1 साल के अंदर 500 करोड़ रुपए का एडिशनल प्राइस पे करना पड़ रहा है सेम माल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि 50% से प्राइस बढ़ गए जब से वॉर स्टार्ट हुई है ईरान की, हॉर्मज़ का और ये सब वो सब जो पंगे शुरू हुए। अब क्या ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है? नहीं। मगर अगर आप उस टाइम के ऊपर चार्ट को स्टडी कर रहे होते, तो क्या आपको ये वीकली चार्ट के अंदर, डेली चार्ट के अंदर दिखना शुरू हो गया होता टाइम से? हाँ, अगर आपने 30-40% की प्री बुकिंग कर ली होती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है मगर नहीं बढ़ा, तो आपके पूरे के पूरे इम्पैक्ट आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने 30-40% आपने कर लिया और उसको स्टैगर्ड बाइंग करनी शुरू कर दी, ताकि जब वो पीक के ऊपर होगा, आपको वो प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा जो आपका कॉम्पिटिटर पे कर रहा होगा। अब यहां पर आपका लगेगा दिमाग, आपको यहां पर घुसना पड़ेगा इसके अंदर और दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम स्ट्रेटेजिक अप्रोच मैंने दी थी वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरर को। वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, दोनों कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों के दोनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं कमोडिटीज के अंदर। एंड इट टर्न्ड आउट कि जब उसने फैक्टर के ऊपर बात करनी शुरू करी, पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू व्हाट ही हैज टू से। इससे पहले तो सिर्फ नेगोशिएशन प्राइस के ऊपर ही हो रही थी। ओके, सो अश्विनी जैन। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्चुअली ये मेरा आपका फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहा हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स ने आपका 4 डे किया, बट मेरे को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HVAC इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स। और हमारा जो सेगमेंट है वो या तो HVAC कॉन्ट्रैक्टर्स है, EPC कॉन्ट्रैक्टर है, या बिल्डर्स। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोगों ने अपना एक फैक्ट्री एक्सपेंड किया है 1.5 लाख स्क्वायर फीट का कोसी कला में। तो उसके लिए अब हम मार्केट रीच अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप हम मतलब हमें कैसे करना चाहिए, और आप का कोर्स करके जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, सबसे पहला स्टेप 1 होता है हमारे को देखना कि क्या इसकी कोई डिमांड है। अब अगर मान लीजिए कि किसी को एचवीएसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना होगा, कहाँ जाके वो चेक करेगा इसको? हमारा प्रोडक्ट सर जो है ना, एक कंप्लायंस का प्रोडक्ट है, और ये नेशनल बिल्डिंग कोड में रजिस्टर्ड है, जिसकी भी बेसमेंट होगा मेरा उसमें क्वेश्चन हमारे आपने कारपाक सुना, मैंने वेंटिलेशन क्या फैन। पूछा आपसे? हाँ सर, कहाँ जाके चेक करेगी? हाँ,
कहाँ जाके चेक करेगा कि मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है या वेंडर्स ढूँढने हैं? तो पहला जो उसका स्टॉप होगा वो होगा गूगल। वो जाकर के गूगल के ऊपर चेक करेगा, 1। दूसरा, हो सकता है कि मेरी कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को आगे किसी को देना है। मेरी कंपनी के अंदर जो टीम बैठी है, उसको ऑलरेडी मालूम है कि यार हमेशा यहीं से ही आता है, राहुल जी से आता है प्रोडक्ट, उनको फ़ोन करेंगे, सीधा राहुल जी को बोल देंगे। या फिर मेरी कंपनी के अंदर कोई ऐसा बंदा है, लेट अस से नितिन ने मेरी कंपनी में है, नितिन कहते हैं कि मैं पुरानी कंपनी में XYZ से लेता था, सही था डीलिंग वगैरह, मैं उनसे बात करता हूँ, आपको करवा देता हूँ मैं उनसे डील। यही 2 तरीके तो हुए, या वो अपने एग्ज़िस्टिंग नेटवर्क के अंदर उसको खोजेगा या गूगल के ऊपर खोजेगा। और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। तीसरा तरीका हो सकता है जिसका ऑलरेडी वेंडर हो उसको खोजना ही नहीं है। ये तीसरा केस सिनेरियो हो सकता है। अब स्टेप नंबर 1 कि आपको गूगल के ऊपर चेक करना है कि क्या गूगल के ऊपर लोग इसको ढूँढ रहे हैं। अगर आपने ये चेक नहीं करा है, हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी मिस करके बैठे हैं। दूसरा, आप कहते हैं कि वो ढूँढते नहीं हैं। अब आपके पास दूसरा अपॉर्च्युनिटी आता है। आपने बोला जैसे MEP कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या XYZ हो गए, आपने जो बोला कंसल्टेंट्स हो गए। वो लोग कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं सारे के सारे लिंक्डइन के ऊपर। आपको लिंक्डइन को यूज़ करके उनसे कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने कनेक्ट तो कर लिया, मगर मीटिंग कैसे मिलेगी? वहाँ पर आपका फिर से जो आज की साइंस मैंने बताई है कि आपसे जुड़ के उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, आपने उसके बारे में बात करनी है, वीडियो के ऊपर, और आपने बोलना है कि चलो बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये आपको प्रोसेस ब्रॉडर लेवल के ऊपर समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको शॉर्ट समराइज़ करूँ, 1 वुड बी गूगल, 2nd वुड बी लिंक्डइन, 3rd वुड बी ईमेल मार्केटिंग। इसको आपको लीड जनरेशन के अंदर और कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद जब आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाती हैं, तो व्हाट्सऐप और वीडियो मार्केटिंग जो है, आपको लीड्स को कन्वर्ट करने में आपको हेल्प करेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। और आप लोगों ने अपने कैलेंडर के अंदर सैटरडे मार्क कर लेना है। नेवर मिस एनी सैटरडे सेशंस। और आप जिसको जानते हैं उनको भी आपने ये बोलना है, नेवर मिस एनी सैटरडे सेशंस। बिकॉज़ वैम-वैम जो है थोड़ा-सा आगे-पीछे शिफ्ट हो सकती है। ये एक सैटरडे सेशन के अंदर कोई आपको एक पॉइंट मिल गया, आपका पूरा बिज़नेस ऑल्टर हो जाएगा। ओके? पूरा बिज़नेस नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। सो नेवर एवर मिस एनी सैटरडे सेशंस। ओके? सो विथ दैट नोट, थैंक यू सो मच। I will see you next Saturday. And in the meanwhile, keep chopifying, keep growing, keep moving. थैंक यू Thank सर। you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Good thank you, Bye-bye. thank you. very much, sir. Bye-bye.